चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चा 13 दिसंबर का पेपर लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला पेपर, ध्यान रखिएगा। ऐसा पेपर एग्जाम में पूछे जाने हैं तो आपको पूरी तरीके से समझना, एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर बच्चों आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो आपका स्कोर बढ़ना ही बढ़ना और इंप्रूवमेंट होना ही होना है। बस कंडीशन यही है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं 80 के 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा साथ साथ में, आप उसको ट्राई भी करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस हर चीज की मतलब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के बैठ गए, घर पे प्रैक्टिस करना इन चीजों की, ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में लेकर। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों आगे से वीडियो आते रहेंगे, आपको हेल्प करवाते रहेंगे। चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चा चलते हैं आगे। उसके पहले छोटी सी बात और जान लो कि हमारे एप्लीकेशन है बच्चा धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल हो जाएगी, मॉडल पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा और बहुत ही रिजनेबल रेट पे आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको आंसर शीट के साथ में मिलेगा जो भी चीज आप बाई करते हो। और हमारे ऑफलाइन सेंटर भी बच्चा ओपन होने वाला है रतलाम जिले के अंदर। तो बच्चा आप चाहो तो कॉन्टेक्ट करके अपनी सीटें बुक करवा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए तो समझते बच्चों अपना पहला भाग। देखिए बच्चों, अब जब पेपर आप हाथ में लोगे ना तो बस यही समझ लेना कि भाई यही पेपर है ना। बस कंडीशन इतनी बच्चों की, यहाँ पे डायग्राम चेंज कर देंगे वो। तो बच्चा जो भाग सेक्शन एक जो है बच्चा खंड एक, उसमें मानसिक योग्यता आता है जिसमें 10 भाग आते हैं। तो पहला भाग तो बच्चा आपका यही है, पहला भाग तो अपना यही है। समझ लो क्या है इसके अंदर। आपको 4 आकृति दे रखी होगी, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, है ना, कि प्रश्न 1 से 4 तक आपकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे हर भाग के अंदर। 4 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि तीनों के मुकाबले अलग होने वाला है, यानी कि डिफरेंस बताना है अपने को। सिंपल सी बात है कि कोई एक आकृति इन तीनों के मुकाबले अलग है। तो देखो कौन सी होगी। यहाँ पे हम इसको ध्यान से देखें, अगर पहले सभी तो एक सर्कल वाले शेप में, तो पहले इसके काउंट कर लेते कितने अंदर ट्रायंगल बन रहे। 1 2 3 4 5 6 बन रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखते भी चलते हैं। यहाँ पे 8 बन रहे हैं, यहाँ पे 6 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 बन रहे हैं। यानी कि देखा जाए सबसे अलग हम इसको मान सकते हैं। क्या बच्चा ये आपको स्पष्ट हो गया कि ये सबसे अलग है? यही आपको बताना है। अब क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, अपना दिमाग ये वाला लगाना कि अलग कैसे पता करे। अब उसने कुछ ना कुछ तो दे के रखेगा ना, कुछ ना कुछ तो दे के रखेगा। क्वेश्चन बनाए तो कुछ तो मिलेगा, अब उसमें घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अंदर अपने आप को डालना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा वाला आ गया जो इजीली पता नहीं चल पा रहा, तो थोड़ा उस पर वेट लगाइए, समय लगाइए, फोकस कीजिए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में जरूर दूंगा, इस वाले में से एंड वाला मैं आपको दूंगा, है ना, एंड वाला, लास्ट वाला। चलिए बच्चों, अब बताइए मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा भी साथ में ले लेते हैं अपन, चौथा वाला आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, आपको दिख रहा है स्पष्ट? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन इसका यूज कर रहे हैं इधर, और इधर इधर, मतलब 2 लाइनों का यूज हो रहा है इधर। यहाँ पे एक लाइनों का यूज हो रहा है इधर उधर। यहाँ पे 3 लाइनों का यूज हो रहा है, 1 2 3 1 2 3। और यहाँ पे बच्चों 1 2 3 और 1 2 3 4, मतलब ये सबसे अलग हो गया। हमने देखा कि 2 लाइन ऐसे तो 2 लाइन ऐसे, एक ऐसे तो एक ऐसे, 3 ऐसे तो 3 ऐसे, यहाँ पे 3 ऐसे तो 4 ऐसे आगे, जो कि सबसे अलग दिखा रहे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? थर्ड वाला। यहाँ पे बटरफ्लाई है, एक कीट मधुमक्खी बने हुए हैं, यहाँ पे कीट बना हुआ जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, और यहाँ पे एक पक्षी बना हुआ है। तो बच्चा सबसे अलग कैसे पहचाने? भाई उड़ने वाले तो सभी है, सभी उड़ते हैं, ठीक है, ये उड़ने वाले हैं। लेकिन अब ये ध्यान रखिए, ये कीट में आते हैं। तितली एक कीट में आता है, ये भी एक कीट में आता है, ये भी एक कीटों में आता है ना। लेकिन ये जो है बच्चा क्या आता है? पक्षी के रूप में आता है। बाकी ये चीजों पक्षी के रूप में नहीं आती, तीनों चीजें कीट के रूप में आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप ऐसे भी पहचान सकते हो। ये ध्यान रखना, आपको स्पष्ट नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अलग अलग आप थॉट लगा सकते हो, लेकिन थॉट के अंदर आंसर यही होगा। ये वाला थॉट आपके सामने आना ही चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क में, लास्ट वाला, अगर उसमें कुछ अच्छा सा मिल जाए तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, इजी रहेगा। तो ठीक है, जो भी है ना। तो चौथा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चा? सिंपल है। देखो सिंपल है क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा कमेंट करके। देखो 2-3 ऑप्शन तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। एक तो कर्व वाला सिस्टम है, तो बच्चों कर्व इसमें आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। फिर वोवेल्स आता है ना, वोवेल्स और कंसोनेंट की बात करें, यहाँ पे वो आते हैं स्वर और व्यंजन जैसे कि। फिर उसके बाद सीक्वेंस आ जाता है कभी कभी। तो अलग अलग चीजों से आप ट्राई कीजिएगा, कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चों, भाग 2 में आते हैं। भाग 2 बच्चा सबसे सरल है। भाग 2 सबसे सरल है। अगर ये जो बच्चा गलत कर रहा है वो नवोदय के लायक नहीं है, स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ।
क्योंकि इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वही उसका आंसर है, वो बस ढूंढना है और सही लगाना है। ठीक है, भाग दो क्या कहता है, भाग दो ये कहता है कि मुझे ढूंढ के बताओ मैं कौन हूं, ये मान के चलो, है ना। जैसे कि उसने पूछा, भाई मैं डायरेक्ट पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में आ जाइए, अब मुझे ढूंढ के बताओ मैं कौन हूँ। सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट इसको ये नाम दे दूं, चलेगा? चलो ठीक है, इतना ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब ये जो बोल रहा है मुझे ढूंढ के बताओ मैं इसमें से कौन हूँ, बताओ। तो भाई इसमें हम देखेंगे, नीचे जो आ रहा ब्लैक पार्ट आ रहा है, इसमें आ रहा है, चलो ठीक है, इसमें नहीं आ रहा मतलब गलत है, इसमें नहीं आ रहा मतलब गलत है, और इसमें आ रहा है, हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास एक सर्कल है और एक यहाँ पे एक छोटा सा आकृति से डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऐसा सेम दिख रहा है, और यहाँ पे तो बच्चा है दो आ गए, इसलिए ये गलत हो गया अपना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। और बच्चा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि अगर आपको क्वेश्चंस आता है और आपको स्पष्ट भी दिख रहा है तो भी उसको थोड़ा सा आराम से देख के कीजिएगा, क्योंकि एक ही मौका है, हर साल एग्जाम होती नहीं, हर दिन एग्जाम होती नहीं है, एक बार देना है, समय पर्याप्त है 2 घंटे, कभी भी इतना समय लगेगा भी नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटे में बच्चे पेपर कर लेते हैं। तो जो आधा घंटा एक्स्ट्रा बचता है उनमें ये जो आकृति वाले सवाल है उसमें गलतियां मत करना, ये सीख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखते हैं, इसमें क्या है, छठा वाला। एक बिल्ली बना रखी है, उसकी आंखें काली है, ये गलत है। ये तो पूरा ही अलग बना रखा है। अब यहाँ पे देखो इसको और इसमें से कौन सा आंसर होगा अपना। ठीक है, अब यहाँ पे आंखों में थोड़ी मिस्टेक लग रही मुझे, और ऊपर से देखा जाए तो ये इधर मुंह बना हुआ है, जबकि ये इसके जैसा ही दिख रहा है, तो हम इसको ही लगा सकते हैं, है ना। कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस वो मिरर इमेज बना रखा है एक तरीके से इसका, पर ये स्पष्ट दिख रहा था, हमारा आंसर ये बन जाएगा, ये इसकी कॉपी नहीं करेंगे। सेम तो ये भी दिख रहा है, पर इसमें आंखों में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है। उसके बाद अगर हम इस पर फोकस करें तो ये उल्टा बना हुआ, ये तो मान ही सकते हैं। इसके बाद जो सीधा है उसको पहले हम पैरिटी, पहले जो फर्स्ट किसको मानेंगे, जो सीधा बना हुआ है। ठीक है, अगर सेम आ जाए जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर है। चलिए बच्चों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में आ जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला जो रहेगा हमारा छठा और सातवां और आठवां। छठा तो हो गया है, सातवां और आठवां तो बच्चा एक मैं कर देता हूँ, एक आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सातवां देखो, अब मुझे इसके जैसा चाहिए। अब देखो पहले तो ये दो एरो ये वाले पकड़ लो, माइंड में ये ले लो, एक नीचे आना चाहिए, इधर जाना चाहिए, एक नीचे इधर है, इसमें तो एक ही आ रहा है, गलत हो गया ये दोनों गलत बने हुए देखो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हम इस पे फोकस करते हैं, यहाँ पे एक ये लाइन नीचे आनी चाहिए, इसमें आ रही है, इसमें भी आ रही है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा क्लोज अगर हम देखें यहाँ पे तो बच्चा ये जो हिस्सा है ये वाला इसमें थोड़ा सा बड़ा और इसके मुकाबले थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो ये गलत हो गया और आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये वाला परफेक्ट है जो जहाँ पे दिया गया है। मिल गया अपने को आंसर, ये लगा दो, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और डी वाले की बात करें तो आप होमवर्क में करके बताइएगा यार, ये क्वेश्चन तो आप लोग बना सकते हो ना, क्या समस्या हो जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चा पूरा पेपर करेंगे, अगर लाइक नहीं करोगे ना तो अगली बार पूरा पेपर लेके नहीं आऊंगा मैं कभी भी, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन जो अपना रहेगा 9th वाला, लेकिन भाग 3 के अंदर है। अब भाग 3 के अंदर बच्चों आपको अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूं कि एक टुकड़ा, 4 टुकड़े होते हैं, 4 चीजें होती है, 4 बॉक्स होते हैं, उसमें से एक बॉक्स इनकम्प्लीट यानी वो लुप्त है, गायब है, वहां से वहां कौन सा बैठेगा। पर एक कंडीशन ये रहती है कि उसमें दिशा का परिवर्तन नहीं कर सकते, जो चीज यहाँ पे दे रखी है, जैसे अगर इसको समझेंगे आप ध्यान से तो आप बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं और आप अगर समझ सको उसको, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक टुकड़ा मिसिंग है, मुझे इसमें से कोई एक टुकड़ा वहां पे फिट करना है जो कि प्रॉपर तरीके से फिट है, इसको घुमा नहीं सकता मैं, जैसा रखा हुआ है ऐसा कैसा यहाँ पे रखना होता है। अब देखो हमने ये देखा कि देखो यहाँ पे तो एक बॉक्स बनेगा, देखो ये तीनों पहले सेम है, चलो तीनों तो सेम है, तो एक तो ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा इधर जाएगा सबसे पहले, तो एक बनेगा ये वाला बॉक्स इधर बनेगा, एक बनेगा यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे एक ऐसे निशान आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ऐसे वाले निशान चाहिए, ये गलत बना हुआ है, ये गलत बना हुआ, ये दो ठीक है बच्चा, पर मुझे चाहिए इस जगह पे, इस जगह पे मुझे चाहिए ये वाला बॉक्स, तो ये तो उल्टी जगह पे इस साइड बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला ऐसा यहाँ पे बना हुआ है, मुझे इधर गैप इस साइड चाहिए, तो देखो गैप बच्चा इस साइड आपको इसमें मिलेगी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर बच्चा निकल जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बनेगा भाई साहब, है ना। सबसे पहले तो ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा जो कि काला काला कर दो, इस जगह पे चाहिए मुझे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्कल बन रहा है, एक क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। सर्कल देखो एक ही है, सर्कल कितना है, एक ही है, इसमें 2 सर्कल आ रहे, गलत है, इसमें एक ही, इसमें भी एक ही, इसमें भी एक ही, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमने देखा कि बीच में एक एरो है
और जो एल बने हुए बच्चा वो इस साइड बने हुए, ऐसे 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 बने हुए, इधर साइड बने हुए है ना, तो इसमें भी इधर ही है, इसमें उस साइड जा रहे हैं मतलब गलत है, इसमें इधर ही आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो डंडा है ना बीच वाला ये गलत बना हुआ है। अब देखो बच्चा सारे ऑप्शन हमारे हट चुके हैं, कैसे हट चुके देख लो, सारे ऑप्शन अपने हट चुके, कैसे, ये ऑप्शन में डबल लाइन से हटा दिया, उसके बाद इसमें अगर हमने इसको क्रॉस किया तो उधर एल बने हुए, जबकि हमको एल बने हुए इधर चाहिए, इस साइड, ये इस साइड चाहिए, क्योंकि देखो ना सब में ऐसे ही है ना, तो ये इस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए हमको, तो ये उल्ट उधर बने हुए गलत हो गए। इसमें इधर बने हुए, लेकिन बीच में जो एरो है ना बच्चा वो एरो नहीं है, केवल लाइन, हमको एरो चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। जबरदस्त पेपर है बच्चा, ये पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे गणित की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, सब कुछ आज होने वाला है इस पेपर के अंदर। चलिए 11 के बाद हम आते बच्चों 12, 11 और 12 में है ना, तो 11 पहले मैं बता दूं ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये तो बच्चा सिंपल ही, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, सर्कल के अंदर बॉक्स होना चाहिए भाई, सर्कल के अंदर बॉक्स होना चाहिए, ना तो इसके अंदर है ना तो इसके अंदर है प्रॉपर। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। अब इतने क्लोज दे दिए उन्होंने कि भाई हमको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा क्लोज है बच्चा, बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे जो कॉर्नर है ना, चलो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। अब इसको देखो बहुत ही ज्यादा क्लोज है यार, ये इतना क्लोज दे के उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, तो चलो हम फिर भी लगाते हैं दिमाग, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो ये वाला पॉइंट थोड़ा लंबा लग रहा है ना, थोड़ी सी मिस्टेक भी इसके अंदर, यहाँ पे देखो गैप उसने कम कर दी है ना, गैप यहाँ पे कम कर दी, इसमें गैप यहाँ पे कम नहीं की गई है, दोनों सेम ही लग रहे हैं। अब लगा लो कोई सा भी लगा लो है ना, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हल्का सा कुछ ना कुछ इसमें इश्यू होगा, तो आप कोई सा भी एक ऑप्शन मान लीजिए, सी मान लो या पी मान लो, दोनों ही राइट लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक अपने हो जाती बनाने में, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वो चेंज करके ही देंगे। वैसे ज्यादा क्लोज ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है बच्चों, इसमें ऐसा हो सकता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ा सा ब्लैक पार्टीशन में ना, मैं इसको बता दूं थोड़ा सा एडिटिंग करके, कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें ना ये वाला ब्लैक पार्ट है पूरा, ये वाला जो हिस्सा है मैं आपको कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है ये क्या चीज़ थी है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। ये वाला ब्लैक पार्ट है बच्चों है ना, ये वाला ब्लैक पार्ट है इधर, यहाँ पे ये ब्लैक पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला ब्लैक पार्ट है इतना इतना, ठीक है। अब देख लो, अब ये वाला है, सब ध्यान से समझना है इसको, कैसे क्या गेम चल रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, कहीं से भी एक चीज पकड़ के चल लो। अब हमने देखा यहाँ पे कि कौन कौन से दो भाग छूटे हुए बच्चा, देखो यहाँ पे ये पहले तो ये वाले कोने के आसपास दोनों वाइट हो रहे हैं, ये दोनों वाइट हो रहे हैं, इस कोने के आसपास वाले ये दोनों वाइट हो रहे हैं, इस कोने के आसपास वाले ये दोनों वाइट हो रहे हैं। अब इस कोने के आसपास वाले दोनों वाइट होंगे, मतलब यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ब्लैक आएगा, है ना बच्चों। तो ये देखोगे आप ध्यान से, तो ये दोनों ब्लैक ही थे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये दोनों ब्लैक ही थे ना। ये यहाँ पे हल्का सा प्रिंट यहाँ पे हट गया है, ये मैं कर देता हूँ इसको, अपना काम हो जाएगा। ये देखो ब्लैक लग भी रहा था ना थोड़ा थोड़ा, वो यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे लग रहा है, देखो ध्यान से, ये जो ब्लैक है ना बच्चों यहाँ पे लग रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला। अब देखो जरा कौन सा आंसर बनेगा अपना, कुछ मुझे कहाँ पे कौन सा कॉर्नर चाहिए बच्चों, हमें कौन सा कॉर्नर चाहिए, अभी हमने देखा कौन सा कॉर्नर चाहिए हमको, ये वाला कोना चाहिए हमको, ये वाला है ना, क्योंकि एक हो गया इधर हो गया इधर हो गया। अब ये वाले कोने में बच्चा आसपास व्हाइट आने चाहिए, दोनों आ रहे, देखो यहाँ पे तो दोनों ब्लैक आ रहे, यहाँ पे व्हाइट आ रहे, ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट हो गया इसमें। वो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पार्टीशन था, वो हल्का हल्का सा दिख रहा था, माइंड में घुस गया, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, ठीक है बच्चों, ये आप कीजिएगा होमवर्क, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना। चलिए बच्चों अगला भाग हमारा 4, जिसको बोलते हैं सीरीज यानी कि श्रृंखला। श्रृंखला को कैसे करते हैं सॉल्यूशन थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। श्रृंखला इसको समझना है, मैं आपको ना क्वेश्चन पे सीधे लेके चलता हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। जो चीज लिखी हुई है मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा, उसमें ये बताया गया है, यहाँ से जब हम यहाँ गए, ठीक है, फिर यहाँ से हम यहाँ पे गए, फिर हम यहाँ से इस पे जाएंगे, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हुई पहुंची है, मतलब कि इसमें से यहाँ पे गए तो क्या चेंजेस हुआ वो देखो जरा, दिमाग लगाओ, ठीक है। उसके बाद अगले में गए तो क्या चेंजेस हुआ, फिर दिमाग लगाओ, फिर अगले में जाओ क्या चेंजेस हुआ वो दिमाग लगाओ, ठीक है। अब ध्यान से समझो इसको, देखो एक बार ये ऐसे था, एक बार ऐसे हुआ, एक बार ऐसे था वापस, एक बार तो ऐसे ही बनेगा, अगले बार चित्र बच्चा ये चित्र तो ऐसा ही बनेगा, इधर भी है ना, ये ऐसा, ये दोनों सेम है बच्चा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया एलिमिनेट, ये भी हो गया हमारा एलिमिनेट।
ठीक है बच्चों, अब सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा, ये भी गलत बच्चा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बन रहा। अब कैसे बन रहा वो भी समझ लो। देखो आपने ये देखा होगा कि कोई भी कॉर्नर के ऊपर कोई साइन नहीं दे रखा है। देखो जोड़ घटाव वाला जो गुणा वाला जो है वो वाला कुछ साइन है कि नहीं है, तो यहाँ पे साइन तो आ नहीं सकता, बराबर का साइन अपने पास है नहीं, बीच में क्रॉस हो नहीं सकता, बचा कौन सा, ऑप्शन सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखना पड़ेगा हमको। देखो बच्चा, पहले जो एल का जो हिस्सा है वो इस जगह पे था, है ना, ठीक है, उसके बाद जो एल वाला हिस्सा आ गया यहाँ पे आ गया, इस कोने पे आ गया, यहाँ से बस इतना चला वो, ठीक है, फिर यहाँ से वो यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ से वो यहाँ पे आ गया, मतलब वो यहाँ से यहाँ चला। अगला जो एल बनेगा इस दिशा में बनेगा, जो कि इस टाइप से आपको दिखेगा। कौन से टाइप से, कुछ इस टाइप से, आपको इस टाइप से कुछ देखने को मिलेगा। देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा बच्चों, ऑप्शन नंबर, ये देखो यहाँ पे ये बन रहा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बन जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, शेप ही गलत है, ये भी शेप पूरा गलत है ना, शेप तो गलत होता जा रहा दिन पे दिन। ये और इसमें हो रहा है, तो बस आपको ये देखना है कि चेंज कितना हो रहा है। देखो यहाँ से वो इसी कोने पे गया ना, देखो ये एरो है वो यहाँ से इस कोने यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था वो ऐसा यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बनना है, तो यहाँ पे बन रहा बच्चों, देखो ये बन रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 14 के बाद 15 और 16, तो 16 बच्चा आपके लिए मैंने डाल दिया है, पहले से माइंड में रखा हुआ है कि 16 आपका हो गया, मुझे बताना है 15 वाला। तो ध्यान से समझे, पहले अगर आप ध्यान से समझो बहुत ही इजी सा है। देखो सेम पैटर्न चल रहा है, इसके अंदर कोई चेंजेस क्या हो रहा है, बस वो घूम रहा है। पहले आप देखो इन दो तीरों के बीच में ये वाला कॉर्नर आ रहा था, फिर इसके बीच में ये वाला कॉर्नर आ रहा है, फिर इसके बीच में ये वाला कॉर्नर आ रहा है, मतलब कि मुझे ये वाला कॉर्नर चाहिए एरो वाला, तो यहाँ पे आ रहा, देखो बच्चा इसी के अंदर आ रहा, बिकी यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। और बाकी अब 16 वाला क्वेश्चन बच्चा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर होगा तो होगा क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, जो भाग है हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। इसको बोलते हैं बच्चा सादृश्यता। सादृश्यता वाला है, यानी कि आपको ये बताना है कि जब आपके बीच में दो सेट आपको देखने को मिलेंगे, कितने सेट, दो सेट। जैसे कि आपके बीच में अगर हम चलें, आपको सीधे समझा देता हूँ उसके अंदर क्या होगा। दो सेट में आपको संबंध पकड़ना है और कुछ भी नहीं है, रिलेशन बताना है। अगर मैं आपको बोलूँ ये दो जनों के बीच में क्या रिश्ता है, वो पहचान के उसी टाइप का रिश्ता हमको इसके साथ जो ऑप्शंस हमको दे रखे हैं वो बनाना है। तो हमने इसको देखा कि हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं, यहाँ से इसमें गए तो ये बन गया पंचभुज, यानी कि 5 भुजाएं इसने बना दी, यानी कि 2 भुजाएं यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब बच्चा इसमें है 4 भुजा है, 4 भुजा से हम ये कह सकते हैं कि या वाले में 6 होना चाहिए, इंप्रूवमेंट हो गया 2 भुजा का, तो 6 भुजा होनी चाहिए बच्चों। तो 6 भुजा वाला ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। बात करें बच्चों 18 की, तो 18 वाले में अगर आप देखोगे तो जो बॉक्स बना हुआ है और इस सेट में जो हमने रिलेशन पकड़ा कि जो बाहर की जो लाइनें हैं वो बच्चा उसने हटा दी इसके अंदर से, तो हम भी क्या करेंगे, सर्कल में से जो बाहर के जो छोटे छोटे सर्कल से वो हटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वही हमारा सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। चलिए इनको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी को, कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बच्चों। अगर आप तैयारी कर रहे हो, समझ में आती चीजें तो बच्चों जुड़ जाओ, नहीं आती तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप जहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ो। चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को देखेंगे। तो 20 तो आपके लिए हो गया बच्चा होमवर्क, है ना, एक तो आप करो यार, प्रैक्टिस तो आपको ज्यादा करनी है, मैं तो सिखाने का काम कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो। 19 पे आ जाते हैं, पर 19 में हो क्या रहा है, चलिए चलते हैं। 4 आकृति है बच्चों, इसमें 4 आकृति, इसमें भी 4 आकृति, लेकिन इसके बीच में रिलेशन क्या है वो पकड़ो। पहले तो रिलेशन क्या है वो पकड़ो, अब इसको ध्यान से समझना। अगर मैं इस वाले आकृति की बात करूं, ये स्टार्टिंग में थी, ये चली गई पीछे, हम भी क्या करें, सर्कल सबसे आगे था, इसको कर देंगे हम सबसे पीछे। क्लियर इतने से बात। अब यहाँ पे देखो जो सर्कल था दूसरे नंबर पे, ये पीछे से हो गया दूसरे नंबर पे, ट्रेंगल आ जाएगा दूसरे नंबर पे बच्चों, ये देखो ये दूसरे नंबर पे आ गया। फिर ये जहाँ था ये तीसरे नंबर पे था बच्चों, तो इधर से तीसरे पे हो गया, जो तीसरे पे था बच्चों वो कहाँ चला जाएगा, इधर से तीसरे पे आ जाएगा।
उल्टा कर दिया, बस बचा कौन है, ये वाला हिस्सा बना, ये वाला हिस्सा बना दो वापिस, ये वाला हिस्सा ऐसे, ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है, मतलब ये इसको ना ऐसे घुमा देगा, क्या कर दिया, पलटा दिया। देखो मिरर इमेज बन गया, ये देखो, ये पहले तो ये पहले आ रहा, फिर ये तो ये आ रहा, फिर ये तो ये आ रहा, फिर ये तो ये आ रहा, मतलब पहले ये तो ये आएगा, मिरर इमेज बनेगा है ना, एक तरीके से मिरर इमेज जैसा बन रहा है। ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, सर्कल बाद में आएगा। तो एक ही ऑप्शन जिसमें सर्कल बाद में आ रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। मतलब कि जिसमें शुरुआत करी है वहां पे इसमें खत्म हो रहा है, जिससे शुरुआत कर रही है वहां पे ये खत्म हो रहा है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चों बन जाता है। आपको बताना है 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे हर एक चीज के अंदर एक एक दो दो सवाल, जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में से बच्चा मैं 17-18 करवा दूंगा, एक दो क्वेश्चन आपको दे दूंगा। हिंदी में से एक एक पेरे, एक एक अनुच्छेद में से एक एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो आपको बनाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी ना बच्चा। मेरे भरोसे आप बैठे हो, जैसे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद आप चले गए, थोड़ा दिमाग आप खुद भी लगाओगे तो थोड़ा आपका इंप्रूवमेंट अच्छा होगा, है ना। हर भाग के अंदर एक क्वेश्चन में अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको वो भाग थोड़ा सही होता जाएगा। अच्छे सरल सवाल आते हैं इसके अंदर, सरल आकृतियां आती है, लेकिन फिर भी गलतियां अपने एक दो क्वेश्चन में हो जाती है, वो गलतियां अपने को ज्यादा नुकसान देती है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगला जो भाग है बच्चा हमारा वो है भाग 6। अब भाग 6 में बच्चा आपको पता होना चाहिए, आपको 3 प्रकार के टुकड़े देखने को मिलेंगे, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, है ना। तो यहाँ पे 3 प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं। कभी कभी यहाँ पे आयत भी आ जाता है, आयत भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। घुसा देते हैं वो, पता नहीं कैसे घुसा देते हैं, बट आ जाता है। ठीक है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, आकृति को जोड़ के बनाना है। सिंपल से 2 टुकड़े मिलेंगे, दोनों टुकड़े जोड़ने पर एक आकृति बननी चाहिए। त्रिभुज जैसी बन जाए, वर्ग जैसी बन जाए, वृत्त जैसी बन जाए, तीनों में से कोई एक आकृति बनेगी। तो चलो देखते हैं कौन सी होती है। 2 क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। 21-22 ठीक है, चल रहा है। चलो इतना ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये बॉक्स बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको बॉक्स बना ही दूं, मान लो मैंने इसको ये वर्ग मतलब कि ये बना दिया। अब ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए, मैं लाइन इसको भी बना ही देता हूँ। ये वाला हिस्सा चाहिए मुझे, रेड रेड जो दिख रहा है भाई, कौन सा दिख रहा है मुझे, ये वाला ऑप्शन ज्यादा क्लोज लग रहा है, ये वाला कम क्लोज लग रहा है। चलो ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पे गलत बना हुआ है ना, ये देखो। बाकी ये दो तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। बच्चा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात करें बच्चों, यहाँ पे मुझे कॉर्नर में रखना है, ये कॉर्नर में रखना बच्चों, तो ये डायमंड कट जैसा बन जाएगा। तो ये भी दिख रहा है ऐसा, ये भी दिख रहा है। तो बच्चों जैसा कैसा रखेंगे तो रखने में सबसे इजी यही वाला लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वही हमारा क्या रहेगा। मान लो कभी कभी क्या होता है कि सभी कभी कभी सेम ऑप्शन आ जाए, भाई कौन सा चूज करें। तो भाई आपको जो डायरेक्ट उठाए सीधे लग रहा है वो लगाओगे ना। पहले आप दिमाग किस में लगाओ, सबसे सिंपल कौन सा लगेगा आपको, यही लगेगा, यही रखो उसको। ये मत सोचना कि दूसरे भी तो हो सकते हैं, नहीं, जो डायरेक्ट उठ के लग रहा है वो पहले लगाना है। अगर नहीं बन रहा है तो दिशा घुमा सकते हो। ठीक है, चलिए इनको हटाते हैं। चलो बच्चा, है ना, बच्चा आराम से करेंगे, कितना भी समय लग जाए पर पूरा पेपर करेंगे आज। बहुत दिनों के बाद बच्चा पेपर कर रहा हूँ मैं पूरा, क्योंकि एग्जाम पास में आ गई बच्चा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलिए 23 को देखेंगे बच्चों। 23 में मुझे पता चल रहा है ये भी बॉक्स बनेगा, इस टाइप से कुछ बनेगा, है ना। तो ये भी लग रहा है ऐसा, तो ठीक है, ये लग रहा है। बाकी ये बाहर छोड़ो यार, ऑप्शन ए देखो, बाकी चीजें हटा दो। सामने दिख गया भाई, बाकी चीजें है ही नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर सामने जब दिख जाए ना, दूसरे अटपटे से लग रहे भाई, लगा दो आंसर, ज्यादा चिंता ना करो। वो 24 वाला बच्चा आप क्या करोगे, होमवर्क करोगे। 24 वाला क्या करके बताओगे, होमवर्क करके बताओगे बच्चा। और नीचे दिए नंबर पे अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप हो जावरा, रतलाम आसपास के क्षेत्र से हो, अगर मान लो, या फिर मंदसौर साइड से हो या इंदौर साइड से हो, अब कहीं से भी हो, अगर आप आ सकते हो तो भाई आ जाओ। एक चांस है, अगर बच्चा अभी 3rd में है तो अगले साल 4th में चला जाएगा, 4th में तो अगले साल 5th में आ जाएगा। ये दोनों क्लास वाले बच्चे आ सकते हैं। हॉस्टल सुविधा, अच्छी फैसिलिटी, जो हम खाएंगे वही आपको खिलाएंगे, वो वाली बात है। प्रॉपर तरीके से सब चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। पढ़ाई तो बेहतरीन होगी, लेकिन खाने से लगाकर, रहने से लगाकर, सिक्योरिटी पर्पज से, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबका देखभाल हम खुद करेंगे। बाकी लोग भी रहेंगे, लेकिन हम भी साथ में आपके साथ, हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए अगर आपको लगे ऐसा तो कांटेक्ट कीजिएगा। अगले साल के बच्चा, मौका एक ही ना, मौके पे चौका मारने वाला काम है भाई, है ना। एक बार पैसा लगेगा, लेकिन अगर काम हो गया ना बच्चा तो भाई सेट हो जाओगे। चलिए बच्चा, 7वां भाग जो है वो आप देख लो।
आपको यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक दर्पण दिख रहा है, आपको स्पष्ट दिख रहा है दर्पण। अब दर्पण जब आपको दिख रहा है तो दर्पण आपको बनाना आना चाहिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है। देखो दर्पण मतलब क्या हो गया, मिरर। मिरर को बच्चा हम देखेंगे कोई चीज उल्टी, मतलब जो चीज पहले दिखेगी उसको वो पहले दिखाएगा। जैसे अगर आप हाथ करोगे तो वो क्या दिखाएगा, उधर से भी वो हाथ करे, जैसे उंगली करोगे ना वो भी उधर से उंगली करेगा, है ना। जो जितना पास में कांच के वो पहले, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वो नीचे ही रहेगा। जैसे समझने की बात है यहाँ पे। अब देखो बच्चा, ये जो एरो है ऊपर साइड था इसने नीचे बना दिया, तो गलत हो गया। यहाँ पे एरो से शुरुआत हो, कांच के पहले एरो दिख रहा है, यहाँ पे तो एरो आ ही नहीं रहा बच्चों, तो गलत हो गया। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा एरो, ये भी गलत हो गया। अब देखो बच्चा, ये बना कि नहीं बना, देखो ये एरो ऐसे आया तो ये ऐसे आ गया, ये नीचे से ऐसे जा रहा है, ये नीचे से ऐसे जा रहा है। देखो परफेक्शन के साथ देखो ना, जो चीज नीचे वो नीचे ही, जो ऊपर है ऊपर ही है। देखो प्लस नीचे तो नीचे, ये तो बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे एक बॉक्स है, सर्कल इधर है, तो सर्कल भाई बच्चों पहले मिरर को पहले ये वाला पार्टीशन देखिए जो कि दिख रहा है, ये यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। बाकी देखो मत, परफेक्शन के साथ निकल रहा है तो ज्यादा माथा बचेगा ही को। हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोगुन और जो भी देख रहे हैं, बालिकाएं बालक है जो भी, सभी बच्चे लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख ले भाई साहब। टारगेट करना है बच्चा, जुड़ोगे तो मजा आएगा यार। चलिए इसको देखो, 27 वाले क्वेश्चन को देखो। अगर आप देखोगे तो एरो इधर दिख रहा है, तो एरो उधर देखना चाहिए। तो भाई ये तो गलत है, नीचे कैसे आ गया एरो भाई साहब, ये तो आकृति ही गलत है। ये तो जैसा दिख रहा है वैसा ही बना दिया, तो ये तो गलत हो गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बन रहा है। ये देखो, पहले कांच को पहले ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये दिखेगा, पहले ये यही बनाएगा। देखो ये बना लिया पहले, फिर ये पीछे ये खाली कॉर्नर है तो खाली कॉर्नर है। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको बताना है होमवर्क। 28 वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको बताना है होमवर्क के अंदर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। 28 के बाद हम आते हैं बच्चों अपना भाग 8। अब भाग 8 में बच्चा 29 से 32 तक, अगर आपको कागज जैसा बचपन में खेलते थे, कागज को फोड़ के ऐसे आंखें मार्क्स बनाते थे, 2 आंखें बनाते थे ऐसे करके, याद है सभी को, मुंह बनाते थे, नाक बनाते, पर फोल्ड करने के बाद उसको फाड़ने के बाद कैसा बनता था, सेम प्रोसेस है। बस यही आपका दिमाग लगवाने की कोशिश करे नवोदय विद्यालय वाले, कि भाई ये कागज वाला गेम खेलते थे कि नहीं खेलते थे। तो भाई ये खेलते होंगे वो बच्चे, तो आसानी से बता सकते हैं। तो चलो पहले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। समझदार बच्चे इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 29 वाले को देखेंगे, उसने कैसे फोल्डिंग कैसे की वो समझो। सबसे पहले तो सबसे पहले आप ये समझना है फोल्डिंग कैसे हो रही है। उसने इधर से फोल्ड किया, इधर से किया, चारों कोनों को फोल्ड कर दिया, तो ये वाला शेप बन गया इसके अंदर, मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड हो गया। मैं आपको बता दूं, जैसे उसने ऐसे फोल्ड किया ना, तो आप ये मत समझना कि ये ऐसा दिख रहा है। ये कॉर्नर इसके अंदर यहाँ पे डल गया, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे डल गया, यहाँ पे ऐसे अंदर अंदर वो रखा गया, अंदर अंदर रखा गया। फिर उसने क्या किया, ये कोना यहाँ से काट दिया, ये कोना यहाँ से काटा, एक कोना यहाँ से काटा, एक कोना यहाँ से काटा, एक कोना यहाँ से काटा। अब खोलने पर कैसा दिखेगा, ये आपको दिमाग लगाना है। अब देखो बच्चा, जब इसको हम खोलेंगे, अब जब हम खोलेंगे इसको ध्यान से समझना, तो ये चारों तरफ जब इसको मैं खोलूंगा बच्चों, वापिस ये शेप कैसा बनेगा, ये बना देगा वापिस। अब यहाँ पे हमने किया था बच्चा, तो यहाँ पे ये शेप बनेगा, यहाँ पे एक ये शेप बनेगा, यहाँ पे ये शेप बनेगा, और यहाँ पे ये शेप बनेगा। ये ऐसा बनना चाहिए चारों तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अलावा कहीं और बन रहा है क्या, देख लो। चारों तरफ कॉर्नर किए गए हैं, तो 2 तरफ डिजाइन काई को 2 तरफ, चारों तरफ इक्वली डिवाइड हो रहा है ना, मतलब कट रहा है ना वो। जब पेज को 4 टुकड़े करोगे तो भाई खोलेंगे तो बीच में यहाँ पे तो डिजाइन बनाओगे। कौन सी डिजाइन बनाओ, क्योंकि खुल के सारा वो देखो, यहाँ से ये वाला हिस्सा वापिस ऐसे खुलेगा ना, ऐसे ऐसे, तो भाई ये यहाँ पर भी ऐसा खुलेगा। ये देखो समझना ध्यान से, अरे समझना यार मिट। देखो अगर ये हम इसको ऐसे लेते हैं और ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं और ऐसे लेते हैं, वापिस ये चौखुट बॉक्स बन रहा। लेकिन उसने यहाँ पे गड़बड़ की थी बच्चा, तो यहाँ पे तो ये छेद दिखेगा ना इसकी वजह से, तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो सी परफेक्ट बन रहा है इसके लिए। अब बात करें बच्चों 30 वाले क्वेश्चन की, तो उसने इधर नीचे फोल्ड किया, पहले एक ट्रायंगल शेप बनाया, फिर ट्रायंगल शेप को फिर उधर डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, फिर उसने यहाँ पे छेद कर दिया बच्चों। तो जब यहाँ पे छेद किया तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, चारों तरफ आएगा भाई, ऐसे चारों तरफ आएगा। तो देख लो ये रहेगा चारों तरफ, एक तो ये रह गया, दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आंसर हमारा हो गया डी वाला, है ना। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी जो हमारा रहेगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इनको हटाते हैं बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 30 के बाद 31, 32।
तो 32 तो आपके लिए हो गया गृह कार्य, है ना। और आपको बताना है, मतलब मेरे को बताना है 31, आपको बताना है 32, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। गृह कार्य अभी कमेंट कर दो फटाफट से। देखो इधर फोल्ड किया, फिर नीचे फोल्ड किया और यहाँ पे कोना काट दिया। अब देखो बच्चों कोना काटा है केवल यहाँ पे, अब ध्यान से समझना। जब इसको मैं खोलूंगा तो ये यहाँ पे वापस ये बॉक्स बनूंगा, पहले ऊपर साइड खोलूंगा इसको मैं, है ना। तो इधर तो कुछ भी नहीं कटा, इधर यहाँ पे कटा तो बच्चा ये ऐसे हो गया, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, वापिस को खोलूंगा बच्चा तो ऐसे करके ऐसे खुलेगा, इसको खोलूंगा बच्चा तो ऐसे करके, अरे कैसे खुलेगा ये, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे खुलेगा। तो ये दोनों तरफ हमको ऐसा दिखेगा, कहीं दिख रहा है कि ऐसा, ये देखो बच्चा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बच्चा, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। जब आप उसको देखोगे समझोगे बच्चा तो बिल्कुल बनेगा, कोनो चिंता करने की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं, फोल्डिंग को खोल रहे हैं। जैसे इसमें आप देखो भाई फोल्ड कैसे हो रहा है वो समझ, अगर इधर होता तो कुछ और होता। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन फंसता है जिधर फोल्ड इधर होता है फिर इधर होता है ना। वो देखना फोल्ड किधर साइड कर रहा है वो आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा, है ना। क्योंकि कंफ्यूजन वहीं पे हो जाती है बच्चों को, वो इसलिए वो गड़बड़ी करते हैं। चलिए अब आता है बच्चों हमारा भाग दो, जिसमें आपको कुछ टुकड़े मिलेंगे कटआउट जिसको हम बोल सकते हैं, उनसे हमको जोड़ के एक आकृति बनानी, कौन कौन सी बन सकती है हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा लगा सकते हो। आकृतियों को जोड़ने पर जैसे आप कुछ चीजें घर पे जोड़ते थे ना, वो गेम आता था याद सभी को प्लास्टिक का, जिसमें हम जोड़ जोड़ के आकृतियां बनाते थे, किसमें पहिए भी आ जाते, छोटे बच्चे खेलते हैं कलर कलर वाले आते हैं, वो उस टाइप का ये पैटर्न समझ लो। हमारे पास कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 टुकड़े। भाई इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे। लेकिन बच्चा ये इतना बड़ा लंबा तो मेरे पास नहीं है बॉक्स, जिसको अभी हम इसको हटा सकते हैं। और एक चीज और समझ लो, यहाँ पे मेरे पास 2 बॉक्स है, तो 2 बॉक्स तो बच्चा हमारे पास नहीं है। इसमें भी बच्चा 2 बॉक्स मुझे नहीं दिख रहे, इसमें भी मुझे 2 बॉक्स नहीं दिख रहे। तो भाई मैं इसी आंसर को चूज करूंगा। अब इसमें चेक भी कर लेना, ऐसा नहीं कि चूज करके बैठ गए। पहले तो ये 2 बॉक्स अपने हो गए क्लियर, हो गए। ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया। क्या ये वाला दिख रहा है मुझे आकृति, ये देखो ये वाला ये रही है। अब ये ट्रायंगल और एक छोटा वाला ये वाला, तो ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ये रही है। बना हमारा आंसर, बिल्कुल बना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें आते बच्चों, चारों चीजें एक जैसी है, समान दिख रही है आपको, है ना। कितनी, 1 2 3 4 ही है ना। अब चारों चीजों से आप क्या क्या बना सकते हो। अब हमारे पास बॉक्स तो नहीं है, तो बॉक्स वाला तो हटा ही दो। ठीक है, बॉक्स वाला तो हटा ही दो भाई। हमारे पास कितने, 4 चीजें हैं ना। अब देखो बच्चा 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ये बीच वाला आप कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है ना। ये समझदारी दिखा देना। अब यहाँ पे देखो ये तो प्रॉपर 5 आकृति दिख रही बच्चों, 1 2 3 4 5, तो 5 तो है ही नहीं अपने पास, बॉक्स अपने पास ही नहीं। ये छोटे बड़े हो रहे तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे आप समझोगे कि बीच में बच्चा ये हमारे पास तो है ही नहीं। भाई साहब ये मत करो, इस वाले को ये मानो पहला, इस वाले को इसको मानो दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, बीच में ऑटोमेटिक बन गया वो, ये खाली जगह है भाई साहब, है ना। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। ठीक है, गलतियां होने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग इधर उधर किया गलतियां हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग गलत लगाया गलती हो जाएगी, इधर उधर बच्चों को देखा गलती हो जाएगी। यही चीजें तो आपको कंट्रोल करनी है, फोकस अपने काम पे। चलिए आते हैं हम 35 36 पे, 35 और 36 पे हम आते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला चित्र हमको दे रखा है, इससे हम क्या बना सकते हैं, बताओ क्या बन सकता है इससे। अगर हम इसको देखना पड़ेगा बच्चा, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है ये, इससे क्या बन सकता है हमको देखना तो पड़ेगा यार, क्या क्या बना सकते हैं इससे। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो एक प्लस बन सकता है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। कितने मुझे, कितने देखो, एक यहाँ पे एक रह गया, 2 3 4 है ये, है ना। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा। देखो कितना अच्छा सवाल है। ये वाली चीज इसके अंदर छुपी हुई है, कैसे छुपी हुई है देखो बच्चा। अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ू, समझना, देखो 4 मेरे पास, एक ऐसा है, 2 3 और ये 4, देखो समझना बच्चों। 4 आकृति अगर आप इसको 4 कलर से मैं बनाऊंगा तो भी ऐसा ही बनेगा, समझना ध्यान से। मैं 4 कलर से बनाऊंगा इसको, मैं पहले इस्तेमाल करते हैं ब्लू और रेड का। देखो चारों चित्र में लेके चलूंगा, चारों आकृति, पहली आकृति, दूसरी आकृति, ठीक है, काला ले लेता हूं एक, तीसरी आकृति, और चौथी वापस यही बना दूं, ये चौथी आकृति, ये बन गया, बनेगा तो प्लस ही। क्लियर, क्लियर बच्चों। ऐसा सवाल भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। इन सबको जोड़ दो, पास पास कर दो, घुसा दो सब, तो यही तो बनेगा। देखो 1 2 3, अरे इधर से 3, इधर से ये 4, ठीक है, बन रहे।
प्लस ही बनेगा भाई, ठीक है। चलिए बच्चों, और ये हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। 36 वाला जो है बच्चा, आपको 36 का आंकड़ा लगा लेना है भाई। 36 का आंसर होगा तो होगा क्या, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चा। एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी करते हैं तो आराम से 40 मिनट में 40 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 50 नंबर के क्वेश्चन के लिए 40 मिनट आप दे सकते हो, फिर 1 घंटा 20 मिनट में से आधा घंटा उसको तो 50 मिनट में गणित हो जाती है। पर इसमें आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा के कर रहा हूँ तो आधे घंटे में भी हो जाएगा, ये है ना। तो इसको समय को देखिएगा। चलिए भाग 10 आता है बच्चों। भाग 10 में आपको छुपम चोली खेलना है। क्या खेलना है? छुपम चोली, हाइड एंड सीक खेलना है बच्चा। अब देखो बच्चा, ये है ना, ये जो है ना, ये कहीं आपने आंखें बंद की और ये कहीं जाके इसके अंदर छुप गया। ये आपने आंखें ये देखा और ये कहीं जाके छुप गया भाई, ढूंढो। तो मैंने इसमें देखा नहीं मिला, इसमें देखा नहीं मिला, इसमें देखा नहीं मिला, मुझे यहाँ पे दिखा तो ये मैंने लगा दिया थप्पा। बात खत्म। लग गया थप्पा कि नहीं लगा, यही हमारा आंसर बन गया। बात करें 38 वाले की बच्चों, ये हमको ढूंढना है। इसके अंदर ढूंढो जरा, मिल रहा है क्या? मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे बच्चा तो आपको मिलेगा, देखो ये वाला, ये आंसर जो है हमारा टी वाला बिल्कुल सही आंसर बन गया है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। छुपम चोली तो खेलना है भाई साहब, बहुत खेला गेम अपनों ने। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लो, जो हम जिंदगी में करते हैं ऐसी चीजें वही पूछ ले, जैसे कागज वाला, दर्पण वाला, है ना, छुपम चोली, कटआउट वाला, सब तो वही पूछ रहा जो अपन खेलते हैं यार बचपन से, है ना। बच्चों ने बहुत ऐसे गेम खेले और आजकल तो खेलते ही हैं। चलो इसको देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चा, इसको हमको ढूंढना है इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर हमको ढूंढने का है। तो बच्चा ये वाला तो आपको दिख रहा होगा, ये तो आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हमको ये वाला शेप चाहिए। अगर हम इसमें यहाँ पे देखें अगर ध्यान से, तो बनता है कि नहीं बनता वो देखना। अगर मैं ऐसे लेके चलूँ, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे आ जाऊँ, फिर यहाँ से ऐसे तो नहीं आ पा रहा, एक काम करते फिर मैं यहाँ से ले लूँ इसको, यहाँ से इसके बराबर आ रहा, देखो ये जो लाइन है इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे, देखो ज़्यादा लंबा लग रहा मुझे, और यहाँ से करें तो ज़्यादा दूर हो रहा है। इसको बाद में देखेंगे, फिर इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। इस पे आते हैं थोड़ा सा, इसमें देख ले क्या, इसमें थोड़ा सा लगेगा आपको, मिल सकता है ऐसा। देखो यहाँ से ऐसे जा रहा कॉर्नर पहले थोड़ा सा, फिर यहाँ पे ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा होकर इधर जा रहा है, फिर यहाँ से सीधा हो रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। थोड़ा बहुत तो लग रहा है, लेकिन प्रॉपर अभी भी नहीं लग रहा, क्योंकि इसके बराबर चाहिए हमको। अब इसके बराबर चाहिए हमको, तो यहाँ से ऐसे लेना पड़ेगा, फिर ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे, फिर नीचे आ जाओ और फिर ऐसे ले लो। ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हल्का सा इसमें लग रहा है ना। इसके अंदर तो नहीं दिख रहा मुझे, इसके अंदर भी नहीं दिख रहा, ये थोड़ा सा लग रहा है, पर इस पे भी हम देखेंगे ध्यान से। इसको भी अगर बच्चों हम ऐसे ही ले ले, छोटा वाला बना के, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे ले लूँ, समझना ध्यान से, अच्छे से लेंगे, आराम से लेंगे। यहाँ से ऐसे ले लो, आजा भाई, यहाँ से ऐसे ले लिया, फिर मैंने ले लिया पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक ले लिया, फिर ये आधी दूर यहाँ तक आ गया वापस, फिर मैंने यहाँ तक ले लिया। फिर मेरे को चाहिए इतना, जितना चाहिए उतना मैं ले लो, यहाँ तक चाहिए यहाँ ले लो, और कम चाहिए तो यहाँ तक ही ले लो ना, यहाँ तक ले लो बस, तो भी हो जाएगा अपना काम। यहाँ तक ले लो, ये बन रहा है इसके जैसा, बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो ये वाला हिस्सा बन गया इसके जैसा, बन गया ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, तो भाई ये वाला गैप तो बराबर है दोनों के बीच में, चलो गैप का तो इशू नहीं है। लेकिन ये वाला जो डंडा है ना बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा लग रहा मुझे, देखो ये वाला जो डंडा है थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा लग रहा है, और ये वाला डंडा इसके जैसा ही थोड़ा लग रहा है। तो सबसे ज्यादा जो देखा जाए तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चा, वही हमारा सही आंसर होगा। आप इसको और फोकस से देख लो, ठीक है ना, इसको भी आप थोड़ा सा और फोकस से देख लो अच्छे से। आपके हिसाब से क्या विचार होना चाहिए भाई, आंसर हमारा कौन सा रहेगा? और क्योंकि यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आप देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा यार ऐसे लाइन भी दिख रही है मुझे, फिर ऐसे दिख रहा है थोड़ा सा क्रॉस, चौखुट जैसा लग रहा, कॉर्नर नहीं लग रहा प्रॉपर, वहाँ पे थोड़ा सा वो लाइन निकाल रहा है, ये कॉर्नर पूरा प्रॉपर लग रहा है ना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 वाला आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। ये हो गए बच्चा हमारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प किए होंगे। और मेरा तो तरीका आपको समझ में आता है कि नहीं आता, जरा बताना मुझे कमेंट करके। और लाइक किया कि नहीं किया अभी तक, लाइक डन करो, और चैनल सब्सक्राइब, मेरे सब्सक्राइब भी डन करो। सभी बच्चे करो, जितने भी देख रहे हो इस बार तो कर ही दो, मजा आ जाएगा, कर दो फटाफट से। ऐसा लगना चाहिए 1000 बच्चे देख रहे हैं, 1000 बच्चे कर दो, जिसने नहीं किया वो सारे कर दो, देखते कौन बच्चा आज करता है। चलिए अब आते बच्चों, हम आते, हाँ थोड़ा सा ये जानकारी और ले लो। अगर आप बच्चे हॉस्टल से अगर हमसे पढ़ना चाहते हो, जहाँ पर मेरे अलावा भी और भी फैकल्टी होगी और भी टीचर्स आपको मिलेंगे,
और मैनेजमेंट के लिए अलग से व्यक्ति काम करेगा, आपके लिए खाना बनाने वाले अलग से रहेंगे, आपके रहने की सुविधा हो जाएगी, पानी पीने का, नहाने का, कपड़े वपड़े सब आप व्यवस्थित तरीके से रख सकते हो। मतलब कपड़े आप लेके आ जाना, बाकी चीज़ें हम वहाँ पे बिस्तर वगैरह हम सब दे देंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा बच्चों। अभी हम ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं जहाँ पर आपको सब कुछ सुविधा मिलेगी, घर जैसा माहौल मिलेगा, आपके पास जो बच्चे रहेंगे सारे पढ़ने वाले मिलेंगे, आप खुद एक लेवल अप हो जाओगे। क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे होंगे जहाँ पर, वहाँ पे अगर आप बोर हो जाते होंगे, तो आप जब हमारे साथ जुड़ोगे वहाँ पर बोर होने की संभावना नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा माता पिता की अगर याद आती है आपको, तो भाई थोड़ा सा दिक्कत है, उसको थोड़ा सा आप धीरे धीरे कम कीजिएगा, वरना वो चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करती। बाकी अगर आप परफेक्शन के साथ, बात हम कराएंगे माता पिता से, आपकी बात कराएंगे, वीडियो कॉल पे हो जाएगी कभी कभी, और बात तो हम हर संडे को करवा देंगे। पर पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी, पूरा 100% लगा के बैठेंगे हम, और आपको पूरा पूरा चांस मिलेगा सिलेक्शन होने का। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन ये गारंटी अच्छी है आपके लिए, मैं दे सकता हूँ कि आपको इतना सिखाया जाएगा कि सबसे ज़्यादा दावेदारी आपकी रहेगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो फटाफट से जुड़िए, नीचे दिए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आप चाहे कहीं से भी हो, अगर आप भेज सकते हो बच्चा, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंदर हमारा सेंटर होगा, और आपको कब से क्लास होगी ये हमसे बात करोगे, सीट बुक करोगे, तभी से हम आप उसको बता सकेंगे। नेक्स्ट ईयर ही होगा, अगले सत्र में ही होगा, लेकिन आप हमसे अभी से जुड़ सकते हो, क्योंकि सीटें लिमिटेड रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, सीटें हमारी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये हमारे कुछ आ गए हैं गणित के क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों इनको। 1 मिनट कॉल आ रहा है बच्चों, रिसीव कर लेता हूं मैं। तो चलिए बच्चों, तो हम आ चुके हैं गणित के अंदर। तो बच्चों सारे सवालों को समझेंगे, अच्छे क्वेश्चन से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, दिख रहा है मेरे ख्याल से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में, क्या बोल रहा है बच्चों, कि दिए गए ग्राफ में एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों का डेटा दिया गया है। इस डेटा का विश्लेषण करके बताइए कि कितने विद्यार्थियों ने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्या बोला जा रहा है बच्चों, 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे देखो, नीचे बता रखा है अंक, अब अंक 0 से 10 ऐसे बता रखा है, इधर दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की संख्या दे रखी है। तो ये 10 तक बता रखा है, 0 से 10 तक। तो यहाँ पे देखो ये 10 नंबर है, 20 तक हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 से 50 हो गया। हमको चाहिए 50 या 50 से अधिक। क्या बोला, 50 या 50 से अधिक, मतलब ये 50 से 50 से अधिक, मतलब ये वाला चाहिए, ये वाला, और ये तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। इसमें कितने बच्चे हैं, यहाँ पे हैं 4, सर्कल कर देता हूँ। यहाँ पे कितने हैं 7, और एक अपना यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5। तो 7 5 12 4 16, 16 बच्चे ऐसे हैं जो कि 50 से या 50 से ज्यादा अंक लेके आए बच्चा। ऑप्शन नंबर डी, देखो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सिंपल सवाल है बच्चों, सारे एग्जाम के हिसाब से ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं आते इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए बच्चों, 42 वाला सवाल, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 42 वाले सवाल पे आप फोकस कीजिएगा ध्यान से, है ना। नीचे दी गई आकृति में ए का मान वाई है। अब यहाँ पे ए का मान आएगा बच्चों, नहीं, ए का मान क्या है बच्चों, वाई है। बी का जो मान है बच्चों वो 2 वाई है। ठीक है, और सी का जो मान है वो 3 वाई है, और डी का जो मान है वो है बच्चों 4 वाई है। यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया है ना, नंबर की जब हमने ABCD डाल दिया। अब उसने ये पूछा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताइए। अब आप सभी को पता है बच्चों की एक सर्कल जो बनता है आधा, ये आधा सर्कल बना बच्चों, एक लाइन कंप्लीट ये वाली है, यहाँ पे आधा सर्कल बना है। आधा सर्कल का मतलब होता है 180 डिग्री, समझ रहे हो। पूरा सर्कल अगर होता तो 360 डिग्री, आधा बना मतलब 180 डिग्री, मतलब ये चारों पार्ट 180 डिग्री से बटे हुए हैं। तो 180 डिग्री में हम इसको बराबर बांट दें, क्योंकि हमकी जो एक एक की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। एक वाई है, 2 वाई है, एक 3 वाई है, एक 4 वाई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कितने हैं टोटल, 4 वाई है प्लस 3 वाई है, जो लिखा हुआ लिखते चलो, प्लस 2 वाई है प्लस वाई, वाई यानी 1 वाई है। किसके बराबर है, सभी 180 डिग्री के ये बराबर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 4 और 3 7 8 9 और ये 10 हो गए, 10 वाई टोटल है हमारे पास। 10 वाई के बराबर हो जाएगा 180 वाई, और जो 10 लिखा हुआ ये गुणे में लिखा हुआ है, गुणे की संख्या बराबर के उधर जाती है, वो चली जाती है बच्चों भाग में, तो 0 से 0 कैंसल, तो वाई का मान निकल के आ गया अपना 18।
उसने क्या पूछा, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर बताओ। तो सबसे छोटा कोण तो बच्चा वाई हो गया अपना 18, और सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 4 गुणे में 18, यानी 18 चौक कितना हो जाएगा 72, क्योंकि भाई का मान हमारा 18 आया था और ये 4 भाई था, तो 4 में 18 का गुणा करना, क्योंकि भाई का मान 18 है। 4 18 चौक 72, और भाई का भाई क्योंकि अकेला भाई है तो भाई एकम भाई, यानी कि 18 एकम 18 हो जाएगा। अब 72 में से 18 का क्या करने बोला उसने, अंतर ज्ञात करने का बोला। अंतर ज्ञात कर लो भाई साहब, 72 में से 18 माइनस कर दो, कितना बचे बच्चों, यहाँ पे बना लो 6, ये बन जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। हमारा आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला, 54 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों का आंसर अंतर क्या रहेगा बच्चों, 54 डिग्री, है ना। अगर ये पूछता कि भाई 2 भाई की वैल्यू क्या है, तो 18 दूनी 36 हो जाती, 3 भाई की वैल्यू क्या है, तो 18 या 54 हो जाता है ना। इसमें बस गुणा करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपको इधर से लेना पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं ना। ये अपना पूरा बच्चों है ना, आपको ये ध्यान रखना, रफ कार्य के लिए नीचे स्थित जगह आएगी यहाँ पे गणित में, है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ इधर वाले हिस्से को, क्योंकि आपको ना पूरा दिख जाए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अपने को इधर दिक्कत ना है। यहाँ से ले लेते अपने क्वेश्चन अगले, है ना, 43 से। ये देखो बच्चा 43 वाला क्वेश्चन अपना ये आ गया सामने आपके, क्योंकि अच्छा स्पष्ट आपको दिख जाए, इसलिए जो हो गया उसको मैं हटाते चलता हूँ, है ना। चलो 43 पे फोकस कीजिए। बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 में खरीदी। एक बोरी 50 किलोग्राम की थी, वो 350 में उसने खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपए मजदूरी पर खर्च किए। कितने रुपए, 5 रुपए मजदूरी पे उसने खर्च किए। यदि वह चावल को 8 रुपए और 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो कितना लाभ अथवा हानि होगी। चलो पहले पता करते हैं उसने क्या, ये बेचने की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले उसका खर्चा कितना हो रहा वो समझो। देखो उसने बोला कि भाई 350 रुपए में 50 किलोग्राम चावल लेके आया वो। कितने, 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम कितने में पड़ा उसको, 0 से 0 कैंसल, 7 पंजे 35, यानी उसका 1 केजी जो चावल था बच्चा, 1 किलोग्राम जो चावल था वो 7 रुपए का था। ठीक है, हमने भाग देके चेक कर लिया भाई कि 50 किलो का टोटल पैसों में हमने भाग दिया, तो हमारा 1 किलो चावल का रुपए बाहर आ गया, 7 रुपए हमारा क्या हो गया बच्चों, चावल आ चुका है यहाँ पे, है ना। फिर उसने बोला कि 5 रुपए अपनी मजदूरी और लगी उसके अंदर, 5 रुपए मजदूरी और लगी। तो हम इसको एक काम करते हैं, चावल को और चेंज कर लेते हैं। 5 रुपए कैसे, यानी हम इसको काम करते हैं 355 रुपए ही मान लेते हैं, क्योंकि 5 रुपए मजदूरी लग गए तो वो उसमें शामिल कर लेते, भाई घर तक लेके आया। अब इसका फिर 50 में भाग देते हैं एक और बार, ठीक है। तो इसको ऐसे देते हैं, फिर पॉइंट में हम जाएंगे तो ऐसे दे दूं तो समझ में अच्छा आ जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना। 50 का भाग देंगे तो 5 5 7 तो 35, यानी कि 350 रुपए तो इसमें आ गए, ठीक है। 5 का 5 बचा, भाग न जाने की दशमलव यहाँ पे आ गए 0, 50 एकम 50, मतलब 7.1 रुपए का मुझे पड़ा 1 केजी चावल। ये मान ले 7.1 रुपए का मुझे क्या पड़ा, 1 केजी चावल पड़ा, ठीक है। ये हम मान सकते हैं। दोनों चीजें याद रखना बच्चों, मैंने आपको साइड में इसके हिसाब से बता दिया और इसके हिसाब से बता दिया, लेकिन ये वाला भी माइंड में रखिएगा। चलो ठीक है, अब बाकी चीजों को हटा देते हैं। मैं अगर ऐसे, चलो इसको ही लेके चल लेते, इसको छोड़ दो, उस पर करते, क्योंकि राउंड फिगर अच्छा रहेगा, इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे पॉइंट वाले में। इसको ले लेते हैं, हमने सीधे भाग दे दिया 350 में 50 का, तो हमारा 1 किलो रुपए चावल यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब उसने बेचा कितने में, 1 किलो जो चावल बेचा उसने बेचा 850 रुपए में बेचा। कितने, 8.50 पैसे में बेचा। तो हमारे पास टोटल चावल कितना था, 50 किलो था, ठीक है। कितना किलो था, 50 किलो था, ठीक है। और हमने बेचा कितने में, 850 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। 850 बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है बच्चों। 2 जीरो के 2 जीरो लगा दो, 5 25 का 5, हासिल लाया 2, 5 8 40 और 2 42, 2 संख्या के बाद दशमलव, यानी 425 रुपए में उसने बेचा। कितने में बेचा, 425 रुपए में उसने बेचा। अब ठीक है बच्चों, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इसका यूज भी वैसे नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यानी कि उसका 350 रुपये खर्चा था, उसमें 5 रुपए उसके वो क्या लगे थे भाई अपने,
₹5 अपने क्या लग गए थे, मजदूरी लग गई थी ₹5, तो ₹355 उसके टोटल खर्चा था। उसने जब बेचा तो उसको ₹425 में बेचा गया चावल। तो इसको घटा लो, हमारा आंसर हो जाएगा 5 में से 5 गया तो 0, इसको बनाएंगे 3, ये बन जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 3 गया तो 0, यानी ₹70 का बच्चा उसको लाभ हुआ है। ₹70 का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा सही आंसर रहेगा। यानी इसको सीधे करो, ये तो हमने निकालना सीखा है, 1 किलो निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ी इसकी। यहाँ पे देखो सीधे हमने क्या किया, 50 का भाग 350 में दिया तो 7 है, लेकिन अब इसको डायरेक्ट समझना, 50 किलो का जो पैसा लगा हमने ₹350 लगे और ₹5 उसका खर्चा हो गया, तो टोटल घर तक लेके आया चावल तो ₹355 हो गए। जब उसने ₹8 और 50 पैसे के हिसाब से बेचा तो उसको इतना पैसा मिला 50 चावल का 425, और उसका खर्चा था 355, क्योंकि जो मजदूरी थी और जो खर्चा था वो टोटल मिला के 355 था, हमने माइनस कर लिया तो उसका बचा कितना, ₹70 बचा। मतलब कि जो फायदा हुआ वो कितने का हुआ, ₹70 का हुआ है। ठीक है, क्लियर है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और कभी कभी ये जरूरत पड़ सकती है बच्चा, है ना, कि जैसे आपको 1 किलो चावल का मूल्य निकालना हो तो सीधे भाग दे दो, इसमें नहीं लगी पर लग सकती है किसी सवाल में भी, है ना। अब इसको देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, जो 44 और 45 दोनों में आपको करवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 640 का अभाज्य गुणनखंड बताना है ना, फैक्टराइजेशन करना। तो बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना होता है, गुणनखंड अगर आपको निकालना होगा तो इसकी एक विधि होती है। कौन सी विधि होती है भाई, ये वाली गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना तो यही तो विधि होती है जिसको आप एलसीएम बोलते आते टाइम। एलसीएम हमेशा दो संख्याओं के बीच में होता है, याद रखिएगा। 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 16 दूनी 32, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 8 दूनी 16, 0 का 0, 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 20 दूनी 40, 2 से करेंगे 5 2 10 दूनी 20, 2 से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 से करेंगे 5 एकम 5। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया बच्चों, 7 बार। देखो यहाँ पे लग रहा मुझे 1 2 3 4 5 6 7 और अकेला 5, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको बेसिक तरीके से समझिएगा। हाउ मेनी लाइंस, मतलब कि 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। इंग्लिश मीडियम का नहीं पढ़ा हूं क्योंकि यूट्यूब पे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ ज्यादातर, तो इंग्लिश मीडियम का आप खुद पढ़ लीजिएगा। 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों, 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है बताइए। अब अगर मान लो मुझे 2 बिंदु से एक रेखा खींचनी है, मतलब रेखा खींचनी, कितनी की रेखा खींच सकता हूँ बताओ। यहाँ से मैंने यहाँ खींच दी, बस कितनी रेखा खींची, एक ही खींची ना, फिर तो आगे तो घुमा के थोड़ी आ सकता है, ऐसे ऐसे अगर निकालो दूसरी रेखा हो जाएगी, है ना। तो इस बिंदु से होकर निकालना बच्चा अपने, बिंदु से होकर हमेशा बच्चा क्या होती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है जिसको हम बोलते हैं रेखाखंड, है ना, रेखाखंड बोल सकते हैं इसको सीधे, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक ही रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखा, एक बिंदुओं से अगर पूछता ना बच्चों तो वो अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना। ध्यान रखिएगा कैसे, ऐसे निकल गई, 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 बहुत सारे निकल जाते हैं, अनंत में काउंट करते हैं उसको। जितना बड़ा सर्कल उतनी लाइनें खींचते सकते हैं उसके अंदर, ध्यान रखिएगा, है ना। सर्कल पे डिपेंड करता है कितना वो लाइनें खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो अगर एक बिंदु से होकर कितनी लाइनें खींची जा सकती है तो अनंत इसका आंसर होता है। और अगर 2 बिंदु का पूछे तो एक ही लाइन खींची जा सकती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंच गए बस, अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो तो एक ही लाइन के ऊपर दौड़ता रहेगा ना, तो एक ही लाइन काउंट करेंगे उसको, कितना आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आते इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा आपको दे रखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, इसको हटा देते पहले, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बच्चों इसको। चलो एक क्वेश्चन ही बचा इस वाले में, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। 46 वाला सिंप्लीफाई करना है। 18 प्लस, देखो बच्चा बोर्ड मास का नियम है, याद रखिएगा, सारे इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों। 18 प्लस ब्रैकेट में 7 गुणे में 4 है, प्लस ब्रैकेट में अपना 36 भागे 4 गुणे में 5, ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट भी यहाँ पे लग चुका है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या बच्चों, सबको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास में जब हम यूज करते हैं तो पहले बार लाइन आती है, यानी वेन कॉलम जो आप बोलते हैं ना, उसको डंडा रहता है ऊपर, वो तो इसके अंदर किसी के ऊपर भी नहीं है ना, तो उसको तो देखना भी नहीं। सेकेंड नंबर पे वो आते ब्रैकेट्स आते हैं, तो ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सोल्यूशन करेंगे, तो छोटा ब्रैकेट के अंदर भी भागित और गुणा है, तो पहले भाग होगा, तो इसको तो ऐसे एज इट इज सेम टू सेम रख देता हूँ मैं। ठीक है, पूरी स्टेप करूंगा बच्चों में ना। 4 का भाग 36 जाएगा तो 9 चौक 36, 9 बार में आया और गुणे में लिखा जाएगा 5 बच्चों।
ठीक है, अब वापिस छोटे ब्रैकेट में आएंगे बच्चों। इस छोटे हमने उसको सॉल्यूशन करने के बाद छोटे ब्रैकेट को खत्म करना है पूरी तरीके से। तो छोटे ब्रैकेट में 9 पंजे हो जाएगा बच्चों 45। यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन किया 45, ये खत्म हो गया। अब हम आगे इस बड़े वाले ब्रैकेट में, तो 18 इज इट इज सेम टू सेम। अब यहाँ पे तो बच्चों पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा। 7 चौक 28, 10 में 45, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दो। जोड़ें कितना होगा, 8 5 13 का 3, हासिल आया 1 4 और 1 5 6 7 73 हो जाएगा। 73 में 18 और जोड़ दो बच्चा, 73 में 18 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 और 8 11 के 1 हासिल आया 1 7 और दोनों 91 बच्चों। 91 जो रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चा बोर्ड मार्क्स के सवाल पूछे जाते ही याद रखिएगा। आगे बढ़े बच्चों, अगले सवाल में आते हैं जो कि हमारा आ जाएगा 47 वाला। चलिए बच्चों 47 में आते हैं सीधे। इधर आप देखिएगा फोकस से, अच्छे से दिखना चाहिए बच्चा आपको, स्पष्ट है ना। चलो ये आ गया अपना 47। ठीक है बच्चों, इतना ठीक है। हाँ जी, चलो सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़े तक पूर्णांकित करके गुणनफल ज्ञात करना है अपने को, अनुमान लगाना है उसको, है ना। तो पहले तो निकटतम सैकड़े तक चलते, पहले करने का बोल रहा है भाई। तो 5980 को सैकड़े में चेंज करना है और 428 को भी सैकड़े में चेंज करना है। तो क्या हो जाए बच्चा, क्या होगा, देखो उसको आप समझना पड़ेगा आपको। सैकड़े में करने के लिए देखो कैसे करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, ये बच्चा सैकड़ा है। ठीक है, ये क्या है, सैकड़ा है। अब ये बताओ सैकड़ा जो है इसके आगे वाला अंक क्या है बच्चों, 8 है। आपको एक नियम पता होना चाहिए कि अगर जो चीज पूछी गई, जैसे हमको सैकड़ा पूछा गया तो 9 है, इकाई दहाई सैकड़ा ये है। इसके आगे वाला अंक अगर या 5 हो या 5 से बड़ा हो तो +1 इसमें हो जाता है। कितना, +1 इसमें हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे +1 होगा तो ये तो 0 बन जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का हो गया मतलब यहाँ पे तो 0 हो गया, हासिल इस पे चला गया। तो 5 से कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो हमारा ये जो नियरेस्ट निकल के आएगा वो 6000 आएगा। कितना आएगा, 6000 निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा 0 0 पीछे हट जाते हैं, पीछे दोनों तीनों संख्या, इसके पीछे की सारी संख्या हट जाती है। और यहाँ पे तो 10 की शून्य, हासिल 1 आ गया इसलिए 6 बन गया। अब यहाँ पे देखना, ये इकाई दहाई सैकड़ा ये है, इसके आगे वाला अंक क्या है बच्चों, 2 है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चेंज ये होगा, 0 तो लगेगा। जैसे ये पूछा गया इधर तो दोनों 0 ही होने, इसमें चेंज होगा कि नहीं, यानी प्लस करेंगे या ऐसा ही रखेंगे। जैसे इधर तो ये दोनों 0 होने ही थे, लेकिन यहाँ पे प्लस हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये 8 था, 5 या 5 से बड़ा था। लेकिन यहाँ पे इसके आगे वाला अंक 5 या 5 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो 4 का 4 ही रहेगा और बाकी दोनों जगह लग जाएंगे दोनों 0। अब इनका हमको क्या करना है, गुणा करना है। 6000 में 400 का गुणा करना है, ये बोला उसने। तो पीछे कितने 0, 3 0, ये 2 0, ये 1 2 3 4 और ये 5 0 तो ये हो गए 6 चौक हो जाएगा 24। ये हमारा आंसर होगा 24 इकाई, कितना हो जाएगा ये, हाँ 24 लाख है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24 लाख 24 लाख। 5 0 आने से पीछे देखो बच्चों, इसमें 4 0 है, गलत है। ये 5 0 रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर बन जाएगा। पहले आपको ध्यान रखना, इसको नियरेस्ट करना पड़ता होगा, है ना। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो ना, बन जाएगा सवाल, करिएगा कोशिश, एग्जाम में भी बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊपर आ जाते थोड़ा सा। इसने ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर, यदि किसी पूर्ण संख्या का इकाएकांक 2 4 या 6 है तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। उसने पूछा कि यदि किसी पूर्ण संख्या के इकाएकांक क्या हो, 2 4 6। 2 4 6 होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, किस किस से कर सकता है बताइए। क्या हो, 2 4 और 6 हो, इकाई का अंक 2 4 और 6 हो। समझ रहे हो बच्चों, 2 4 और 6 होने की वो बात कर रहा है। तो हमेशा कटना चाहिए, वो हमेशा के हमेशा कटना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे नियम लगाते बच्चों। देखो 2 का जो नियम होता है वो ये कहता है कि पीछे इकाई का अंक है वो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, ये होना चाहिए। ये यहाँ पे बोला गया है। 4 का जो नियम होता है वो बच्चे ये कहता है कि पीछे के जो 2 अंक है, पीछे के जो 2 अंक है वो 4 से कटने चाहिए, या फिर पीछे के 2 अंक 0 होने चाहिए। ठीक है, 2 अंक होने चाहिए इधर, और या फिर 2 अंक पीछे के 0 होने चाहिए। 6 का नियम ये है बच्चों कि जहां पे 2 व 3 का नियम लग जाए, 2 व 3 का नियम लग जाए, है ना, 2 व 3 का नियम लग जाए। अब 3 का नियम क्या है, इसमें 3 का नियम लग रहा है। 3 का नियम ये होता है बच्चों कि जोड़ने पर वो 3 से कटना चाहिए। ये यहाँ पे इतने सारे नियम यहाँ पे लगते हैं बच्चों, इनके हिसाब से हमको आंसर देना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से इसका आंसर कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो
तो यहाँ पे हमारे पास जो नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 के नियम में बच्चा जीरो कंपलसरी नहीं है, जीरो जीरो पर पीछे के 2 अंक कटना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों पीछे के 2 अंक पे हमेशा कटने की बात करेगा। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 को इक्का अंक में अगर मान लूं 202 हो तो बच्चा ये 202 तो 4 से नहीं कटता। इक्का अंक 2 आ रहा है लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, है ना, ये 4 से नहीं कट पाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, 4 वाला तो गलत हो गया और इसमें भी 4 आ रहा मतलब ये भी गलत हो गया। उसके बाद अगर बात करूं बच्चों में, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 और 2 और 4 लिख दूं, ठीक है, पीछे 4 का बोला उसने, 4 का बोला, अगर इनमें इनको जोड़ू एक, इसमें ये 2 से तो कट रहा है लेकिन बच्चा ये हो गया सबको जोड़ने पर 7 बन रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा मतलब कि 3 के नियम नहीं लग रहा तो 6 से भी नहीं कटेगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा कौन सा, ए वाला ऑप्शन, 2 से ये बच्चा कट जाएगा पूरी तरीके से। बात क्लियर है, 2 से बच्चा है पूरी तरीके से सारी संख्या कट जाएगी, जिसमें 2 4 6 आएगा हमेशा काटेगा, 2 4 6 का एक अंक हमेशा ये काटता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नियम के हिसाब से सारे हमने चेक कर लिए, नियम पता कर लेना बच्चों, सारे के सारे विभाज्यता के नियम आने चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। चलो सवाल ये कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि एक वैभव है और एक सुरेश है जो एक काम को क्रमशः 9 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। बच्चों कार्य और समय वाला है, वैसे सिलेबस के अंदर नहीं है पर ये पूछे जा सकते हैं तो थोड़ा बहुत समझ लो, है ना। वैभव और सुरेश एक काम को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में, है ना, पूरा कर सकते हैं। अब देखो बच्चा कोई एक काम है, वैभव जो है वी फॉर वैभव, वैभव करता है एक काम को 9 दिनों में और सुरेश जो करता है बच्चों वो एक काम को 15 दिनों में, ये यहाँ पे पूछा गया है, ऐसे ही ना इसको लिखा जाता है। दोनों मिलकर, अबे मिलकर करना है तो दोनों को जोड़ दो यार, 1/9 प्लस में 1/15, ये देखो बस इनको जोड़ लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 15 का एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस गुणा कर लो, है ना। 15 नमा की 135, डायरेक्ट 135 आ जाएगा, ठीक है। 15 एकम 15 क्रॉस गुणा हो जाएगा, 15 गुणा इसमें करो, 9 का गुणा इसमें करो, 9 ऐसा कैसा इधर, 9 एकम 9, है ना, समझ गए, इन दोनों का गुणा हुआ नीचे हुआ, फिर 15 का 1 में गुणा किया, 9 का 1 में गुणा किया, तो ऐसा कैसा आ गया, 15 और 9 हो जाएगा बच्चा 24, 24 के बटे में आ जाएगा 135। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अब इसको हम सॉल्यूशन करें, 5 और 3 8, ये 3 से कट रहा है, 3 से काट लें, 3 8 24, 3 8 24 आ रहा है, और 3 से काटेंगे इसको तो बच्चा ये हो जाएगा अपना, फिर इसको पलटना पड़ेगा बाद में ना बच्चे, ध्यान रखिए मैं आपको पहले करवा दूँ इसको, 3 8 24 और ये कटेगा यहाँ पे तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 8/45। तो आप इसको पलट के सॉल्यूशन कीजिए हमेशा, है ना, वापिस को कि 45 को ऊपर रखना है और 8 को नीचे लग के इसको भाग दे देना, सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 45 का 8 में डिवाइड करना है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बचे कितना, 5 बचेगा, तो 5 ऊपर 8 नीचे, यही हमारा आंसर होगा, 5 सहित 5/8, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर है, 5 सहित 5/8 है बच्चा, 8/5 नहीं, 5 सहित 5/8 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 5 सहित 5/8 हमारा सही आंसर होगा। बस ये ध्यान रखना, पहले इसको सोल्यूशन करने के बाद जो आंसर ऐसे निकल गया बटे में तो इसको पलटना पड़ता है, ये याद रखिए, क्योंकि हम इसको वापस ऊपर करते हैं ना एक काम के लिए, जब हम इसको नीचे करते हैं यहाँ पे वापस ऊपर लेना पड़ता है, तब जाके आंसर निकलता है, लेकिन यहाँ पे नीचे लेते हैं, यहाँ पे आगे ऊपर करते हैं, याद रख लेना, आंसर बनने लग जाएगा आपका, गलत नहीं होगा, ठीक है, तरीका यही होता है इसका करने का। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है समझिएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 को देखो, क्या कह रहा है ये कि 4 कुर्सियों का जो मूल्य है वो 900 रुपए है, तो 33,750 रुपए में कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकती है। अब बच्चा आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा, देखो 4 कुर्सी के हिसाब से 900 रुपए लग रहे हैं, है ना, तो एक कुर्सी कितने की आ रही वो पता कर लो, उसके हिसाब से हम इसमें भाग दे देंगे, एक कुर्सी के मूल्य के हिसाब से इसमें भाग देंगे, टोटल कुर्सियां निकल के आ जाएगी। तो 900 में 4 का भाग देते हैं, 900 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 ऊपर से उतारे 0, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, ऊपर से उतारे 0, 4 पंजे 20, तो बच्चा एक कुर्सी का मूल्य निकल के आया 225, कितना निकल गया बच्चों, 225, एक कुर्सी का जो मूल्य है बच्चा वो 225 निकल के आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक कुर्सी जो है बच्चा उसका जो मूल्य निकल के आया वो आया
₹25 निकल के आया है। अब हमको क्या करना है, 33,750 में 225 का भाग देना, क्योंकि एक कुर्सी ₹225 की है और इतने मेरे पास पैसे हैं, तो कितनी कुर्सी आएगी देख लो। 33,000 कितना लिखा है बच्चों, ₹33,750 लिखा है। 33,750 लिखा है, 225 का इसमें भाग देना है। तो 225 एकम 225, 225 दूनी होता है बच्चा 450, तो 450 ज्यादा हो जाता है, इसलिए एक ही बार हम इसको कर रहे हैं। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे बच्चों 5। कितनी बार में जाएगा बच्चों, ये 25 पंजे 20 पंजे 100 होता है, लगभग 5 बार में जा सकता है। 5 बार में लगभग जा सकता है बच्चों, 5 बार में। बच्चों 25 का 5 हासिल आया 2, 5 दून 10 11, 12 का 2 हासिल आया 1, 5 दून 10 और 1 11, 125 आया बच्चों, 5 बार में आ गया 1125। पूरा चला गया, पीछे 0 बचा, 0 इसको दे दो। 150 कुर्सियां बन सकती है। कितनी, ऑप्शन 150, यानी कि इतने रुपए में 150 कुर्सियां खरीदी जा सकती है। इतनी कुर्सियां हम ला सकते, इतने 225 रुपए की एक है, तो 150 अगर हम खरीदेंगे तो इतने पैसे हमको लगेंगे, वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलिए देखो, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है जोड़ घटाओ गुणा भाग। जोड़ करना है, सिंपल तरीके से मैं जोड़ देता हूं, ध्यान रखिएगा। आप इसमें एक चीज देखो, 348 में कोई दशमलव नहीं है, तो 348 में कोई दशमलव नहीं है, तो बच्चा उसके पीछे दशमलव मान लीजिए। ठीक है, नहीं दिया है तो पीछे मानना पड़ेगा, याद रखना ये तरीका होता है इसको निकालने का। 36 दशमलव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हर संख्या के पीछे दशमलव होता है, इसमें नहीं दिया तो हम लगा सकते हो, जीरो चाहे उसमें जीरो ले सकते हो, है ना। पीछे 0 0 लगा लो, क्योंकि सोल्यूशन के लिए काम आएगा। 9.35, 9.3 और 5। ठीक है बच्चों, इनको 0 लगा लो, नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 0.473, 4 7 और 3, ये ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव ना चाहिए। 0.0067, 0.0067, फिर लास्ट में पूछा 0.8, 0.8। बच्चों जब घटाव करते हैं ना, तो यहाँ पे 0 0 लगा लिया करना, तभी घटाव हो पाएगा। जोड़ में चलेगा ऐसा, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो जोड़ के अंदर। 7 का 7 आ जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएंगे, 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, 4 और 1 5, 6 7 8, 8 4 12, 8 20 की 0 हासिल आया 2, दशमलव का दशमलव लगाया, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25 का 5 हासिल आया 2, 4 और 2 6 और 3 9, और यहाँ पे आ जाए 3 का 9, 395.297, 395.297 निकल के आया, बिल्कुल निकल गया। तुम्हारा आंसर होगा 297, ऑप्शन नंबर सी। इसमें 2 0 आ रहे हैं, इसलिए गलत है ना, ध्यान रखिएगा। ये तो पीछे अलग ही आ रहा है, इसमें पीछे अलग ही आ रहा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 0 कर दे, जो कि अपने पास संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 4 ही संख्या होगी पीछे, इसमें 5 संख्या कहाँ से आ गई, है ना, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे कुछ गणित के सवाल, आगे और करेंगे, अभी कहाँ खत्म हो गया, अभी तो रुको यार, आधे ही क्वेश्चन लगभग किए हैं अपनों ने। ठीक है, सारे करेंगे, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं बच्चों अपने आगे के सवाल में, तो इसको क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो बच्चों इसको हटाते हैं। चलिए बच्चों देखिएगा, 51 के बाद 52। ठीक है, फोकस में रखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, सवाल जबरदस्त है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कमरा 20 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 प्रति मीटर की दर से कितना होगा। उसके अंदर आपको दरी बिछानी है, लेकिन जो दरी अगर 60 सेंटीमीटर अगर आप बिछाते हो तो उसका खर्च 20 रुपए, तो पूरे फर्श का पैसा आपने को बताना पड़ेगा। पूरे फर्श में अगर हम दरी बिछाते, क्वेश्चन में अधूरा सा है थोड़ा सा, फर्श में पूरा फर्श तो पूरा ही लगाएंगे ना, फर्श बोला मतलब जितना चौड़ाई लंबाई दे दी उसके हिसाब से फर्श पूरा है। लेकिन आपको एक चीज समझनी, यहाँ पे जो फर्श है वो मीटर में, वो जो दरी दे रखी है वो सेंटीमीटर में, तो भाई साहब काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, दोनों चीजों को सेम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई चीज कमरा है उसके अंदर कोई टाइल्स लगा रहे हो, जितने फीट का होगा उसके फीट के हिसाब से टाइल्स लाते हो, इसमें अगर ये मीटर है तो मीटर के हिसाब से यहाँ पे दरी लगानी पड़ेगी, बस इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले आप कमरे का टोटल स्क्वायर फीटर निकाले तो कितना लग रहा है भाई, कितना स्क्वायर फीट है ना, देखो 15 मीटर इधर है और 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई चौड़ाई है, तो कमरे का हमको क्या निकालना है, एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे ना उसका, तो अंदर का तो 20 गुणे में 15 हो जाएगा, इसका टोटल फर्श का एरिया निकल जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 300 वर्ग मीटर हो गया। कितना हो गया बच्चों, 300 वर्ग मीटर हो गया ये उसका।
ठीक है बच्चों, 300 वर्ग मीटर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, टोटल हमारा फर्श निकल के आ गया। कितना हो गया, फर्श निकल के आ गया। अब यहाँ पे 20 प्रति मीटर की दर से पैसा लग रहा है अपना, तो पहले टोटल कितना दरी उसके अंदर लग सकता है वो नंबर हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चा 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको दरी को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो उसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का भाग दे दो। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और 10 का भाग देंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा बच्चा। ये हमारा आ गया दरी का मीटर वाला साइज। अब ये बताओ उसके कमरे में कितनी ऐसी दरिया लग सकती है, 0.6 वाली कितनी दरिया हम उसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि इतने साइज का तो 20 रुपए लग रहे, तो कितना लगेगा इसके अंदर, तो भाग देके देखो भाई, 300 है टोटल और दरी की जो साइज है वो इतनी है, तो कितनी लग जाएगी वो देख लो। तो पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा बच्चों तो एक जीरो ऊपर और लग जाएगा। एक जीरो ऊपर क्यों लगेगा, क्योंकि एक संख्या है, नीचे पॉइंट हटा दो, ऊपर लगाते नीचे 6 वापस आ जाएगा। 6 का भाग दे दो, 6 कम 6, 6 पंजे की 30, पीछे लग गए 2 जीरो, यानी 500 मीटर है टोटल। 500 मीटर बच्चा लगेगा। कितना लगेगा, 500 मीटर। और आपको जो खर्चा आ रहा है वो हर मीटर का कितना आ रहा है, 20 रुपये। 20 का गुणा कर दो, 1 2 3 जीरो पीछे आएंगे, 1 2 3 जीरो, 5 दूनी 10, ये 10 लग गया। हमारा आंसर आएगा बच्चों 10,000 इसका खर्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखो आई बात समझ में, जब ऐसा सवाल आए ना तो वहां पे ध्यान रखना कि अगर आपके पास जो कमरा दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, जो जो चीज बिछाना लगाना वो सेंटीमीटर में, भाई ये जो चीजें ना सेम होनी चाहिए। सेम होने के बाद टोटल मीटर कितना लग रहा है उसके बाद आपको इसका गुणा करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी किया। पहले हमने टोटल वर्ग मीटर पता किया, फर्श का कितना है, 300 वर्ग मीटर है। फिर हमने जो सेंटीमीटर में दरी दे रखी उसको मीटर में चेंज किया तो 0.6 आया। फिर हमने उसका इसमें भाग दिया, क्योंकि इसके अंदर बिछा रही तो भाई टोटल कितना लग रहा है दरी, तो अब कितनी 500 मीटर दरी लगेगी उसके अंदर कमरे के हिसाब से, क्योंकि 0.6 मीटर है ये, उसमें हमने भाग दे दिया। तो हमारा आंसर है 500 मीटर। 500 मीटर में हमने 1 मीटर का कितना पैसा लग रहा था, 20 रुपए, तो 20 का गुणा कर दिया तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 10,000। 10,000 लग गया टोटल पैसा, लगवाना तो लगवा लो। कितना रुपए लगा, 10,000 रुपए लगने वाला है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बच्चा हम आ जाते हैं यहाँ पर, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा इसको। चलिए अब यहाँ पे पूछा गया बच्चों की फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड 18.2 cm लॉन्ग। बच्चा यहाँ पे बोला गया, सिंपल सी बात है कि एक वर्ग का जो परिमाप है, परिमाप के अलग अलग नाम भी होते हैं, मैं आपको याद दिला दूं। परिमाप को परिमिति भी बोलते हैं और परिधि भी बोलते हैं, इन दोनों नाम से या फिर इस नाम से भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो परिमाप जो है वो उसकी एक भुजा दे रखी है 18.2। एक वर्ग होता है बच्चों, अगर मैं आपको वर्ग का एक आकृति बता दूं, जैसे आप सभी को पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। क्या होती है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। उसने बोला कि एक भुजा 18.2 है, तो एक ये आएगी, ये भी 18.2 की। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबरी तो होती है, मतलब चारों तरफ यही होगा। और परिमाप किसे कहते हैं बच्चों, सभी भुजाओं का जोड़ होता है। परिमाप किसे कहते हैं, सभी भुजाओं को जोड़, यानी कि इन चारों को जोड़ दूं, या फिर 18.4 में सीधे 4 का गुणा कर दो, चारों को जोड़ो, या फिर 4 का गुणा कर दो एक संख्या में, एक भुजा में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 8 32 का 2 हासिल है 3, 4 1 कम 4 और 3 7। एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, हमारा आंसर होगा 72.8। 72.8 बच्चा सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसको हटा दें, ये बॉक्स अपना भी इस काम करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझिएगा इसको। इसने बोला है यहाँ पे कि आपको क्या निकालना है, फ्रिक्शन, सबसे बड़ी भिन्न बतानी। जो फ्रिक्शन दे रखा है ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, तो सबसे बड़ी भिन्न जब हमको बतानी है तो बच्चा 5 ऑप्शन लिखिए। 5 को क्यों करें, जो 3 ऑप्शन इनमें से ही करो। पहले हम 5 को भी कर सकते, देखो 5 को करता हूँ, पर आपको दिमाग ये लगाना कि ऑप्शन को हमेशा आपको करना है ना। पर मैं आपको 5 को करके बताता हूँ। 3 के बटे में 7 है, ठीक है। एक क्या है, 2 के बटे में 9 है, एक है बच्चा 4 के बटे में 13 है, एक है बच्चों 6 के बटे में 11 है, और एक साइड में आ करता हूँ 7 के बटे में 9 है। 7 के बटे में 9 है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, दशमलव मत जाओ, डायरेक्ट 0 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर सब 0 0 लगा लो, शॉर्टकट तरीके से समझ जाओ, क्योंकि भाग देने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे भाग दो, 7 चौक 28, 4 बार में क्या दशमलव में जाने की जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे, वरना ऐसा कैसा रख दो। 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 11 5 55, भाग दो 11 5 55 है ना। 9 8 72, तो 90 छंगी 54, 9 7 63,
9 7 63। अब ये बताओ बच्चों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/9 सबसे बड़ी भिन्न हो गई, है ना। 7/9 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न कोई ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है ना। ये हमारा हो गया आंसर। अब हमको वैसे तो ये दो इसका यूज करना ही था क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं था, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? 7/9 सबसे बड़ा आंसर इसी का है। पॉइंट में भी निकालोगे तो 0.7 आएगा। अगर आप इसको जीरो नहीं लगाते तो इसमें आगे पॉइंट लगता है ऐसे ऐसे। तो बड़ा भी अपना यही होता है, 7 ही हमारा आंसर आएगा, है ना। इसका 0.7 या फिर 7 लिख दो डायरेक्ट, तो वो तरीका सेम होता है। पॉइंट पे नहीं जाना है तो 0 लगा के सोल्यूशन कर लो, शॉर्टकट होता है, उसमें आसान हो जाता है भाग देने में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 7/9 जो कि सबसे बड़ा आंसर है। ठीक है, भाग देना सभी को आता है। 11 5 55 हो गया था यहाँ पे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। पॉइंट में नहीं जा रहा है ना, पूरा जो जहां तक भाग जा रहा है पूरी तरीके से शेषफल नहीं कर रहे अपन, डायरेक्ट कर रहे हैं ना। 9 दूनी 18, 7 चौक 18। मान लो किसी में 7 इसमें भी 7 आता तो इसमें और इसमें हम पॉइंट में चले जाते, वो जरूरत पड़ती तो जाते। इसमें 7 यार, बाकी सब छोटे, तो सबसे बड़ा भिन्न यही हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55। चलिए बच्चों अगला जो सवाल है ये आप लोग कर लेना, 55 वाला बच्चों, है ना। ये आप लोग कर लेना, कर लोगे? मैं ही करवा देता हूँ, फिर बोलोगे सर कठिन सवाल हमको दे दिया। भाई कठिन सवाल नहीं है, ये आपको आता नहीं है बस, है ना। करना कैसे इसको, देखो बच्चों समझना ध्यान से। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय उस संख्या को 7.2 से गुणा किया गया, उसके परिणाम स्वरूप उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक हो गया। प्रारंभिक संख्या क्या होगी? अगर आप इसको निकालते, कैसे निकालते हैं अब मैं आपको समझाता हूँ। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से देखिएगा। उसने क्या बोला, एक संख्या है 0.72, 0.72 से गुणा करने की बजाय किसका गुणा हो गया? 7.72 से गुणा किया गया, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर सही उत्तर से इतना ज्यादा आ गया। इतना ज्यादा आ गया मतलब क्या हो गया? ये इतना कम करना पड़ेगा, इतना जो है कम करना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकले। पर ये एक हिस्सा किसका, इसकी वजह से ये बना ना, तो ये थोड़ा इससे इतना ज्यादा भी तो कर दिया। तो आपको सिंपल तरीके से बताऊं मैं कि इन दोनों को माइनस करके इसमें भाग दे दो, गुणे की जगह भाग हो जाएगा। क्योंकि गुणे को अगर वापस चेंज करना, छोटी संख्या बनानी पड़ेगी तो भाग देना पड़ेगा। तो आपको इस संख्या में से इसको माइनस करना है, 0.72 को माइनस करना है पहले तो। ठीक है, यहाँ पे लगा दो 0, 0 में से 2 गया तो मतलब यहाँ पे 1 मानेंगे, बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, इसको बनाएंगे 6 दिया, बन जाएगा 11, 11 में से 7 दिया तो 4 बचेगा, दशमलव दशमलव यहाँ पे 6 आ जाएगा। अभी हमारे पास आया 6.48 का भाग हम इसके अंदर देंगे, है ना। तो ध्यान से देखो, इसका अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ बच्चों तो इसमें पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे, जो संख्या रहती है ना उसमें 2 जीरो और लग जाएंगे इसकी वजह से। तो हमारे पास निकल के आया ये वाली संख्या, है ना। ये था, पहले मैं इसको बता ही देता हूँ पूरा। इसका पॉइंट हटाऊंगा ना बच्चों तो यहाँ पे 2 जीरो लगूंगा तो पॉइंट हटता है। ठीक है, पॉइंट हट गया, हम इसमें भाग देते हैं सीधे, किसमें? इसमें सीधे भाग देते हैं 648 का। 648 का हमको क्या करना है, भाग देना है 648 का। बहुत बड़ी संख्या हो गई, सिंपल तरीके से देखें, कटता है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग भी सीधे दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बार में जाएगा? लगभग ये जाएगा, पीछे 8 आ रहा है तो 8 चौक 32, 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में करके देख लो भाई साहब। 8 चौक 32 का 2 हासिल है, 3 4 चौक 16 और 3 19 का 9 हासिल है, 1 6 चौक 24 और 1 25, कितना आया? 25 9 92। कितने बार में? 4 बार में। 25 92 कितने बार में? 4 बार में। पूरा कट गया, पीछे के 2 जीरो, पीछे 2 जीरो ले लो, यानी हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। 400 हमारा क्या होगा आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल मिले जिसमें कोई संख्या के बजाय इससे गुणा हो जाए, इतना अधिक हो जाए, तो प्रारंभिक में संख्या क्या थी, मैं दोनों का अंतर करके इसमें भाग दे दो, कुछ भी नहीं करना है सवाल के अंदर। ठीक है बच्चों, याद रखना, माइंड में रखना। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पे आते बच्चों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? सभी ऑप्शन वर्ग सेंटीमीटर में, तो लंबाई गुणित चौड़ाई करना है, 40 का गुणा 30 में करना है। और क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, 2 जीरो के 2 जीरो, 4 12, तो 1200 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसको हम हटाते हैं, छोटा करते हैं, अगले में आ जाते हैं सीधे। चलो चलो भाई साहब, 57 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 57 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखो।
57 और 58 दोनों देखना, सारे कर देता हूँ मैं, सवाल आपको होमवर्क में नहीं दे रहा मैं कुछ भी। गोपाल अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी बच्चों? तो इसमें आपको 4 चीजें देखने को मिल रही है। देखो, 2 चीजें आपको किलोमीटर में दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, और 2 चीजें आपको मिनट में दे रखी है यहाँ पे। अब देखो, कुछ भी नहीं करना, सवाल को समझना। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बनाता हूँ इस सवाल के, आप उसको कर लेना बस। आपके पास डिस्टेंस कितनी है? एक d2 है माइनस d1 है। d2 माइनस d1 ऊपर आएगा, नहीं ऊपर तो गुणा हो जाएगा बच्चों। ऐसे करना है, काम करना, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, d2 माइनस d1 और d2 गुणा d1, ठीक है, और गुणे में आ जाएगा समय। क्या आ जाएगा? समय, यानी टाइम का जो डिफरेंस है। डिफरेंस यानी यहाँ पे जो मैं माइनस लगा रहा हूँ, मतलब समझना डिफरेंस कैसे, वो थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना उसको। डिस्टेंस 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 है ना, तो डिस्टेंस अपने पास बच्चों 4 और 3 है, किलोमीटर में दे रखी होगी 4 और 3, तो ऊपर तो गुणा हो जाएगा 4 और 3 का, यानी कि 4 का गुणा 3 कर दूंगा मैं, वो नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा। और गुणे में बच्चों टी कैसे निकालेंगे? टी डिफरेंस यानी कि एक 5 मिनट देर पहुंच रहा है, एक 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच में 10 मिनट का डिफरेंस आ गया। आया कि नहीं आया? कोई 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, कोई 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब कोई 5 किलोमीटर इधर है, 5 किलोमीटर कोई इधर है, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया? 10 किलोमीटर आ गया। बात समझ में आ रही? कोई बंदा 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, कोई 5 मिनट लेट पहुंच रहा, दोनों के बीच का जो गैप हो गया वो 10 मिनट हो गया। किलोमीटर से समझ लो, दो बंदे, एक 5 किलोमीटर इधर है जो आगे निकल गया, एक 5 किलोमीटर पीछे रह गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर का हो गया, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मिनट। कितना हो गया? 10 मिनट। लेकिन बच्चों जो 10 मिनट है ये आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, क्योंकि हमको जो किलोमीटर दे रखा है वो घंटे में दे रखा है। किस में दे रखा है? घंटे में दे रखा है। तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 का भाग दे देंगे, तो घंटे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर दो इसको, 10 एकम 10 और 10 छंग 60, यानी 1/6 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 तिया 12, नीचे आ गया 1 और गुणे में आ जाएगा अपने पास केवल 1/6। तो 12 एकम 12 हो जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 6 एकम 6, 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। हमारा आंसर निकल गया है 2 किलोमीटर। हमारा आंसर निकल गया बच्चों 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में आते हैं, कोशिश कीजिएगा समझिएगा अच्छे से। चलिए चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, इसको फोकस से पढ़िएगा। ये बोल रहा है कि हरभजन सिंह ने 22,000 रुपए में 500 किलोग्राम चावल खरीदा और 48 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया, उसने कितना मुनाफा कमाया? देखो बच्चा, उसने ये बोला कि भाई उसने 22,000 रुपए का क्या किया? चावल खरीदा। कितना किलो? 500 किलो। तो 500 का अगर मैं भाग दे दूं तो मुझे 1 किलो की प्राइस पता चल जाएगी। 500 किलो उसने खरीदा तो 1 किलो की प्राइस पता चल जाएगी मुझे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग इसमें दे दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 बचा तो 20 हो गया, फिर 5 चौक 20, यानी 44 रुपए प्रति केजी। प्रति केजी उसने चावल खरीदा, है ना, 44 रुपए में, है ना बच्चों, ध्यान समझना। 44 रुपए में उसने खरीदा, टोटल कितना किलो था उसके पास? 500 किलो था, और वो बेच कितने मेरा? 48 रुपए में। कितने बेच रहा वो? 48 रुपए में। यानी हर किलो के अंदर, हर 1 केजी के अंदर उसको 4 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताओ पहले तो। वो खरीद के लाया 44 रुपए में, जैसे हमने भी निकाला, और बेच रहा वो 48 रुपए में, तो 4 रुपए हर किलो पे कमा रहा। उसने टोटल 500 किलो बेचा, तो 500 किलो में हर किलो का 4 रुपए का फायदा मिला, 4 का गुणा कर दो, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 चौक 20, यानी 2000 रुपए उसको क्या हुआ? फायदा हुआ बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वही हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, क्लियर है इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं, अगले 2 क्वेश्चन और करेंगे मैथ्स के, उसके बाद हम करेंगे लैंग्वेज, हिंदी करेंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, 59 और 60 सवाल ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ। शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो सम है ना ही विषम है। अगर मैं आपको बताऊं कि विषम संख्या किसे कहते हैं, है ना, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या होती बच्चों 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7, जिसमें 2 का भाग न जाए, ऐसे वो चली जाती है अनंत तक, है ना।
अगर मैं बात करूं बच्चा सम संख्या किसे कहते हैं यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं, तो 2 से शुरू होगा, 2 का पाड़ा चलता जाएगा, है ना, ऐसे चलता जाएगा अनंत तक। ठीक है, उसके बाद अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो किसी से भी ना कटे, खुद के अलावा या फिर एक से, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सभी अभाज्य संख्या में आ जाता है, जो केवल 2 ही संख्या से कटती, जो खुद से कटे। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे 5 को ले लिया, 5 को केवल आप 1 से काट सकते हो या फिर 5 से ही काट सकते हो, इसके अलावा किसी और से नहीं काट सकते। 7 का भी ऐसा ही है, 11 का भी ऐसा ही है, ये खुद से कट सकते हैं या फिर 1 से, खुद से कट सकते हैं या फिर 1 से कट सकती है, होती है अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे तीनों चीजें मैंने समझा थी, अब ये बताओ जीरो क्या है भाई साहब? जीरो एक पूर्ण संख्या है, ध्यान रखना, शून्य क्या है? पूर्ण संख्या, याद रखिएगा, याद रखिएगा, शून्य क्या है बच्चा? एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या होती है ना। आपने कभी लिखा हो ना 0.8 लिखते हैं, तो ये आगे जीरो क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या, ये इधर की संख्या को पूरी संख्या बोला जाता है, इधर को अपूर्ण संख्या बोलते, दशमलव संख्या अपूर्ण संख्या इधर की बोलते, इधर वाली संख्या को अपूर्ण संख्या बोलते हैं, इधर पूर्ण संख्या, इसलिए जीरो को पूर्ण में लिया जाता है ना। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा? शून्य ना तो सम है ना तो विषम है, क्योंकि हमने पता कर लिया भाई शून्य ना तो सम में आता है ना तो विषम में आता है, तो ये दोनों ऑप्शन हमको पता चलेगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 वाले की, तो समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 वाले को आप ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 के स्थानीय मान का योग की बात कीजिए। 5 के स्थानीय मान का योग करना है बच्चों, तो 5, 8, 4, 5, 8, 4, 3, 5, 6, 3, 5, 6 मैं किसका बताना? 5 का स्थानीय मान, तो 5 बच्चों एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इसका स्थानीय मान मतलब क्या करना? योग करने की बात कर रहा है स्थानीय मान की, तो 5 का स्थानीय मान कैसे लगाएं? 5 जिस स्थान पे उसके पीछे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 जीरो लगा दो पीछे, 3 और 2 5, तो इसके पीछे कितनी संख्या है? एक संख्या, तो 1 जीरो लगा दो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने की बात के जोड़ दो, घटाने की बात के तो घटा दो, जोड़ा तो क्या है हमारा आंसर? 500 कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 5,50,000, 5,50,000। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चा ये हो गए हमारे गणित के सारे 20 क्वेश्चन जो कि इस पेपर के अंदर थे। अब हम चलते बच्चों अपने लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। समय कुछ 1.5 घंटा हमारा ऑलरेडी हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लैंग्वेज में आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में आपको दूंगा, 2 मैं करवाऊंगा, 20 का आपको दूंगा, 2 फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये आपको ऐसे प्रोसेस करनी है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा, इसमें आपका दिमाग लगना चाहिए। तो अनुच्छेद जो पहला है वो क्या कहता है? सीधे आप पहले तो क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन को पहले समझिएगा, क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है उसको पकड़िए। जैसे यहाँ पे क्या है? किससे रहित राज्य की काम है। किससे रहित राज्य किस काम का है? तो किससे रहित राज्य, रहित राज्य किस काम का? किस काम का? अपने प्रिय जनों से रहित राज्य पूछा ना, देखो ये रहित राज्य यहाँ पे आ गया, किस काम का? ये यहाँ पे तो क्या पूछा उसने? अपने प्रिय जनों से रहित, यानी कि अपने प्रिय जो जन है उसके रहित, मतलब कि अपने प्रिय जन, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो प्रिय जो लोग हैं वो अगर हमारे साथ नहीं है तो वो किस काम का, ये वाली बात हो गई यहाँ पे। तो हमारा आंसर होगा प्रिय जनों से, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है। बात करें बच्चों 62 वाले की, जगत का अर्थ होता है बच्चों, जगत मतलब समाज नहीं होता, देश नहीं होता, प्रदेश नहीं होता, जगत मतलब होता है संसार। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा हमारा सही आंसर रहेगा। निष्फल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के अंदर, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 64 में हम सीधे आ जाते हैं, समझिएगा। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। सुख के खेतों को हरा भरा, जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। सुख के खेतों को हरा भरा समझते हैं, इसके अंदर ढूंढेंगे हम मेन वर्ड क्या है इसके अंदर, मेन वर्ड पकड़ो। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित होने की बात कर रहा है, ठीक है। सुख के खेतों की, चलिए देखते हैं हम इसके अंदर कहीं तो मिलेगा प्रफुल्लित। देखो यहाँ पे आ गया ये प्रफुल्लित और खेतों को हरा भरा। कौन से खेतों को? सुख के खेतों को हरा भरा। अब यहाँ पे इसको समझेंगे, आसपास की लाइन को समझेंगे। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय निष्कपट, है ना, मन को मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करती है और वही हमें फल भी लगाती है। प्रिय जनों के होने पर जीवन स्वर्ग तुल्य हो जाता है। तो जीवन को सुखमय बनाना या दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, ऐसा तो नहीं आ रहा वहां पे, मुझे सुखमय दिख रहा है। कहाँ पे?
यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि पालन करने वाले दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय निष्कपट मन को मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती हैं, तब वही जगत में, तो यहाँ पे आंसर आएगा जीवन को सुखमय बनाना, सुख के खेतों हरा भरा प्रफुल्लित करना होगा इसका आंसर। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर इसका नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। हर चीज आपको स्पष्ट नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप अगर मान लो और वही है, उन्हें फल भी लगाते प्रियजनों के होने पर यह जीवन स्वर्ग तुल्य हो जाता है एवं दुख कम प्रतीत होता है, यानी दुख कम होगा यानी सुख आएगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन हमारा होगा 65। प्रफुल्लित का पर्यायवाची, प्रफुल्लित होना यानी कीमती तो होगा नहीं, पुलकित हो सकता है, विशाल का ही नहीं होगा, फलदायी नहीं होगा, तो पुलकित का ही बच्चा प्रफुल्लित। तो पुलकित यानी कि प्रसन्न होना, प्रफुल्लित यानी खुश होना, ठीक है। तो पुलकित मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। चलिए अगला आता है अनुच्छेद 2। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, अनुच्छेद 2 के 66 वाले क्वेश्चन पे। प्रेम के कितने रूप होते हैं? मात्र प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम या ABCD और देश प्रेम। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेम के कितने रूप होते हैं। आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, उनका मूल कारण प्रेम न होना, हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मात्र, पारिवारिक, ईश्वर और देश प्रेम, यानी चारों चीजें हो जाएगी, ABCD और देश प्रेम। ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वही हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। बात करें 67 वाले की, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम यहाँ पे देखें, नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जगाना पड़ेगा। देखो ऑप्शन नंबर डी, मित्रता की बात नहीं हुई यहाँ पे, लोगों को शिक्षित करना, व्यापारिक संबंध नहीं बोला, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावनाओं को भाव उत्पन्न करना होगा, यही यहाँ पे स्पष्ट होगा। बाकी आप 68 का जो रहेगा होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों का पतन का मूल कारण क्या है? क्या पूछा उसने? नैतिक मूल्यों का पतन अपराध के ऊपर। नैतिक मूल्य हमने कहीं पढ़ा था, ऊपर ही कहीं देखा था मुझे, है ना। आज समाज में अपराध और बुराई दिखाई देती है, नैतिक मूल्य का पतन हो रहा है, उसका मूल कारण है प्रेम का न होना। क्या होगा बच्चा? प्रेम का न होना। ऑप्शन में है क्या प्रेम का न होना? ये देखो, प्रेम का अभाव। प्रेम का अभाव का मतलब होगा प्रेम की कमी, प्रेम का न होना, इसलिए हमारा आंसर आएगा बी वाला। आपसे शत्रुता, आपसी द्वेष, घृणा की भावना नहीं है, प्रेम का अभाव है, आपस में लोगों के बीच में प्रेम ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों का पतन का कारण यही है, ठीक है। चलिए स्वार्थ का विलोम शब्द होगा बच्चों, अगर कोई स्वार्थी है तो वो निस्वार्थ हो जाएगा उसका विलोम शब्द, ठीक है। स्वार्थ का निस्वार्थ, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग हमारा आता है अनुच्छेद 3, समझेंगे इसको ध्यान से, क्या है इसके अंदर, स्पष्ट दिख रहा है आप सभी को? चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु कौन था? मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु कौन था? चलो, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का प्रथम शत्रु बच्चा जर्मनी था। यहाँ पे स्पष्ट आपको मिला, मेन वर्ड हमने पकड़ा मित्र शक्ति और प्रमुख शत्रु, तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ऐसे अगर आप ढूंढोगे बच्चा तो आंसर बिल्कुल मिलेगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें 72 वाले की, मित्र का विलोम शब्द बच्चों सभी को पता है, मित्र का होता है शत्रु विलोम शब्द। सखा, दोस्त, सहेली तो वापस मित्र के पर्यायवाची हो जाते हैं, तो शत्रु इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, बीच वाला, है ना, या मुझे कमेंट करके बताना। जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार था। जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार था, क्या था भाई साहब, समझते हैं इसको? जर्मनी के आत्मसमर्पण का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जर्मनी ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि विल्सन के 14 शत्रु तथा अन्य वक्तव्य शांति का आधार बनेंगे, यानी विल्सन के 14 और वक्तव्य शांति का आधार। तो क्या लिखा अपने को, ये देखो, विल्सन के 14 सूत्र, शत्रु नहीं सूत्र था, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वही हमारा आंसर होगा इसका। अगला देखते बच्चों 75 वाला, विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था? जो विल्सन की घोषणा हुई थी, यहाँ पे देखो, ये घोषणा यहाँ पे रह गई, आगे क्या क्या घोषणा थी? किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, पहली घोषणा तो ये रह गई।
किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, ये तो शामिल है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। चलिए, किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी, किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी इसमें शामिल है। और किसी को दंड नहीं मिलेगा, तो ये वाला भी शामिल नहीं है। दंड स्वरूप हर्जाना नहीं दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर होगा। ये शामिल नहीं है क्योंकि तीनों चीजें हमको यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये शामिल हो गई और ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, लास्ट लेके आ चुका हूं मैं। देखिए क्वेश्चन है, राकेश कैसा लड़का था, राकेश कैसा लड़का था। राकेश का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, ऐसा है क्या कुछ। उसके पिता तो प्रातःकाल अपने काम पर चले जाते थे, किंतु राकेश बिस्तर में पड़ा रहता, कभी टीवी देखता, कभी मित्र के साथ गपशप करता और व्यर्थ ही अपना समय व्यर्थ गंवाता रहता। एक दिन उसके पिता किसी काम से अचानक ही दोपहर आ गए। उसकी आहट सुनते ही राकेश को मित्र 9-11 हो गया। पिता को अचानक आया देखकर राकेश के दो कांटों तो खून नहीं, दो काट क्या लिखा, राकेश के तो कांटों तो खून नहीं, वह हकलाते हुए बोला, पिताजी आज मुझे ज्वर आ रहा। ज्वर यानी वो बुखार की बात कर रहा है ना, अभी अभी गया है। पिताजी ने कठोर स्वर से कहा, हो तुम्हारा ज्वर मुझे बाहर दरवाजे पर मिल गया था। सुनकर राकेश पानी पानी हो गया। तो भाई क्या होगा, राकेश कैसा लड़का था, कामचोर था, मूर्ख था, आतुन बातुन था, क्या था, तो भाई उसको हम क्या बोल सकते, आलसी, बिस्तर में पड़ा रहता मतलब आलसी होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूर्ख नहीं आएगा, कामचोर नहीं आएगा, बातूनी भी नहीं आएगा, आलसी था वो। क्या था वो, आलसी था, है ना। समय गंवाता, गपशप करता, कमरे में चले जाता, टीवी देखता रहता था, टीवी फिर पड़ा रहता था बिस्तर में, तो वो आलसी में आएगा। किस में आएगा, आलसी में आता था। चलिए, राकेश स्कूल क्यों नहीं जाता था, उसे पढ़ना पसंद नहीं था, उसके मित्र उसे बातों में लगा रखते, उसके पिता घर पर नहीं रहते थे, उसे टीवी देखने का शौक था। राकेश का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, यहाँ पे स्पष्ट लिखा, उसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 78 आपको मुझे करके बताना क्या इसका आंसर होगा। 79 पे आते, हाँ तुम्हारा ज्वर मुझे बाहर दरवाजे पे मिला था। पिता के इस कथन में क्या था, क्रोध था, सहानुभूति था, व्यंग था, लापरवाही था। अब यहाँ पे समझना बच्चों कि यहाँ पे उसने क्या सोच के चीज बोली, अब ध्यान से समझना, इसको पैराग्राफ को समझना सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखो, जब इसकी उनकी आहट सुनते ही, राकेश के पिताजी की आहट यहाँ पे सुनी, तो राकेश का मित्र 9-11 हो गया, यानी कि भाग गया वहां से। पिता को अचानक आया देखकर राकेश के तो काटो तो खून नहीं, है ना, काटो तो खून नहीं, वह हकलाते हुए बोला, पिताजी आज मुझे ज्वर आ गया था, अभी अभी गया है। पिताजी ने कठोर स्वर में कहा, जो तुम्हारा ज्वर मुझे बाहर दरवाजे पर मिला। मतलब क्या, दरवाजे पर मिला मतलब क्या हो गया, वो ये बोल सकते हैं कि वो जो भागा ना, कौन भागा, उसका दोस्त उसको जाते हुए देखा होगा, ये इसको हम अनुमान लगा रहे। तो उन्होंने एक मजाक या वे में बोला कि हाँ भाई तेरा जो ज्वर है ना मुझे भागते हुए दिखा, एक मजाक के अंदाज में या फिर क्रोध में तो बोला है, लेकिन वो जो बोलने का जो था, जो शब्द थे वो कौन से थे, थोड़े से कॉमेडी टाइप के थे। मतलब कि एक अपन नहीं बोलते अरे हाँ हाँ पता है तेरे को ऐसा वैसा, इस टाइप से अपन बोलते ना, तो वो किस में आती है, वो चीजें किस में आती है, क्रोध में आती है, सहानुभूति में आती है, व्यंग में, लापर में। मुझे लापरवाही तो थी नहीं, लापरवाही तो थी नहीं, है ना। उन्होंने क्या कहा था, कठोर, पिताजी ने कठोर स्वर में कहा, कठोर स्वर में कहा, क्रोध में नहीं कहा, क्रोध और सहानुभूति तो थी ही नहीं कहीं से कहीं तक। ये सब बच्चों व्यंग होता है। क्या होता है, ये व्यंग होता है, अगर किसी को कोई चीज ऐसे इनडायरेक्टली बोली जाती है किसी अलग तरीके से, वो व्यंग में आ जाता है ना। तो यहाँ पे व्यंग इसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट जो बचा है, राकेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इस वाक्य में राकेश व्याकरण की कौन सी इकाई है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, राकेश, एक लाइन लिखी हुई है, राकेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इस वाक्य में राकेश पूछा, तो राकेश बच्चा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी का नाम हो जाए, किसी वस्तु हो जाए, कोई चीज हो जाए। मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चारों चीजें मैं आपको भी समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। संज्ञा क्या होती है, जैसे मान लो कि मेरे हाथ में क्या है ना, ये क्या है बच्चों, किसी का अगर कोई नाम है वो संज्ञा है, किसी भी व्यक्ति का चाहे वस्तु का कुछ नाम है वो हो जाएगी अपनी संज्ञा। बात कर, जैसे ये बोर्ड है, लाइट है, कैमरा है, फैन है, जो भी चीज है, टी शर्ट है, मैं हूं, है ना, जो भी है जिसका नाम है, जिसका कोई भी अगर नाम है वो आ जाती है अपनी संज्ञा। बात खत्म, संज्ञा यानी नाउन, है ना। अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम यानी कि किसी व्यक्ति का नाम ना लेके उसको किसी और से पुकारना, जैसे कि अरे वो लाके देना, अरे वो कौन है, वह कौन है ना, ये इनको हम जानते हैं, इस टाइप से अगर कुछ बोलते हैं, है ना, तो वो सर्वनाम में आ जाता है कि वह मेरा दोस्त है
है ना, इस टाइप से उसका डायरेक्टली नाम ना लेके सर्वनाम में आ जाएगा वो। मतलब कैसे, उसका डायरेक्टली नाम ना लेके किसको अलग तरीके से बुलाना, कि मैं वहां जा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया, मेरा नाम नहीं लिया पर मैं बोला तो वो सर्वनाम में आ गया। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम ना लेके उसको अन्य तरीके से बोला गया पर उस व्यक्ति के बारे में ही वो चीज है, तो वो सर्वनाम में हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। विशेषण क्या होता है बच्चों, विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताना। क्या चीज बताना, विशेषता बताना। अगर मैं आपको बोल दूं, है ना, तो अगर कोई चीज हम यहाँ पे समझे, अगर मैं आपको बोलूं कि चीता तेज दौड़ता है, मैंने क्या बोला, चीता तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चीता दौड़ता है तो दौड़ना एक क्रिया हो गई है। ठीक है, क्रिया समझ लो, चीता तेज दौड़ता है तो दौड़ना एक हो गई क्रिया, एक्टिविटी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो लिखना एक क्रिया हो गई, बोल रहा हूं तो बोलना मेरी क्रिया हो रही है। तो क्रिया तो समझ में आ गई पर विशेषता हो गई, चीता तेज दौड़ता है तो तेज जो है बच्चों उसकी विशेषता है। सब दौड़ते हैं, सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन जो चीता है वो तेज दौड़ता है, उसकी विशेषता वो है तेज दौड़ना, तेजपन है उसके अंदर, तो वो उसकी विशेषता हो गई। ये चारों चीजें हो गई, इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, कभी कभी पूछ लेते हैं व्याकरण से रिलेटेड, इन चारों में से कोई एक चीज पूछी जाती है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है थोड़े से नॉर्मल वे में, जो कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन मैंने लगभग कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हिंदी और मानसिक योग्यता में, बाकी मैथ्स तो मैंने पूरा कवर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नीचे अगर आपको अगले साल के लिए चाहिए क्लासेस तो कांटेक्ट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।